ऐसा गांव जो हाईटेक है। आज के समय में गांव की तस्वीर बेहद खराब देखी जाती है। ये आप द्वार से, मेरे सहयोगी आपको द्वार की तरफ ले जाएंगे तो एक मुख्य द्वार बना हुआ है जहां से इस गांव की बाउंड्री जो है शुरू होती है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा पास से दिखाएं, किसान द्वार कृषि विज्ञान केंद्र श्री फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। यानी कि इस गांव के अंदर तो हम चलेंगे, उससे पहले ये तस्वीर, ये गेट बयां कर रहा है कि अंदर इस गांव के पीछे और अंदर बहुत कुछ छिपा है। यानी कि इंटर कॉलेज भी है और कृषि विज्ञान केंद्र भी है, व्यायामशाला भी है, स्विमिंग पूल भी है। तो अब उसके अंदर की जो कहानी है वो तो हम देख के चलेंगे, आपको लेकर भी चलेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ठेला लगा हुआ है जो खाने पीने की सामग्री वगैरह बेच रहे हैं। तो ये एक मौजूद व्यक्ति हैं, पहले तो इनसे यही जान लेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, इस गांव के अंदर के हैं या बाहर। पहले तो आपका नाम क्या है? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी। ये गेट का बाउंड्री जो है नियामतपुर यहीं से शुरू हो रहा है। हाँ, यहीं से शुरू होता है। इस गांव के बारे में क्या कुछ जानते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? नियामतपुर। नियामतपुर के। ठीक है, नियामतपुर के ही एक व्यक्ति मिल गए जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं। तो क्या कुछ जानते हैं इस गांव के बारे में? बहुत बढ़िया गांव है, कोई परेशानी नहीं। कभी कोई समस्या नहीं आती? कोई समस्या नहीं आती। आपका बढ़िया चल रहा है बाबा? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। एकदम बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया। हर मतलब गांव के अंदर कितनी आबादी आती है लगभग? ऐसे हो गया 800, वो 1400। मतलब पार है 1400 के पार। हाँ, 1400। ठीक है। ये तो आप क्या लगता है इस गांव में कोई ऐसी भी तस्वीर है जो बेहद खराब हो, या एकदम गांव सॉलिड, कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं गांव में। कोई कमी नहीं नहीं। एकदम। मतलब ये अगर कहा जाए तो कच्ची रोड कोई भी नहीं बची? नहीं, कच्ची कोई नहीं, एकदम पक्की रोड। अच्छा, ठेला लगा हुआ है और ये अवनीश चाट कॉर्नर थे जो मेरे साथ मौजूद थे। आप देखेंगे तो ये पीछे, अब हम अगर हम थोड़ा सा पीछे सहयोगी से कहेंगे चलें, बस बैक टू बैक पीछे चलते जाएंगे तो साइड से देखेंगे यहाँ से इसकी जो बाउंड्री है वो नियामतपुर गांव की शुरू हो रही है। और इस गांव के अंदर हम चलेंगे और एक एक तस्वीर जो है इस गांव की वो उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस गांव के अंदर। एक गांव ऐसा भी है जहां पर आप देखेंगे सेल्फी पॉइंट भी है, शायद व्यायामशाला भी है और स्विमिंग पूल भी है। मतलब हाईटेक गांव। और ये गांव हाईटेक कब बना वो तो जानकारी हम वहां के प्रधान जो 1988 से रहे, बीरेंद्र पाल सिंह यादव, मेरे साथ मौजूद हैं। इस टाइम अगर बात करें तो उनके बेटे प्रधान हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1988 में हम गांव के निर्विरोध प्रधान चुने गए। तब से लगातार हमारे परिवार में हमारे बाद हमारी पत्नी श्रीमती लज्जावती यादव प्रधान हुई। वो 2 बार प्रधान रहीं। उसके बाद हमारी पुत्र वधू श्रीमती ममता यादव गांव की प्रधान चुनी गई। वर्तमान में छोटा बेटा अभय प्रताप यादव गांव का प्रधान है। हम प्रधान रहते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष शाहजहांपुर के बने। श्रीमती ममता यादव प्रधान रहते हुए जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। आज वर्तमान में प्रत्येक घर तक पक्की सीमेंटेड की सड़क इंटरलॉकिंग की बनी हुई है। गांव में प्राथमिक स्कूल से लेकर के इंटर तक पढ़ाई की सुविधा है। नियामतपुर में भारत सरकार का कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। आरटीओ ऑफिस बना हुआ है। बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है। और धार्मिक आस्था से गांव में 8-9 मंदिर बने हुए हैं। हर कोने पर भगवान का मंदिर बना हुआ है। लोगों में
धार्मिक आस्था है। ज़्यादातर लोग दूध का रोजगार करते हैं, खेती करते हैं। गांव में कभी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता है। अगर कहीं झगड़ा हो भी गया तो पंचायत में बैठ के उसका समझौता हो जाता है। थाने तक कभी कोई शिकायत भी जाती है, कोई एनसीआर वगैरह हल्का केस कोई दर्ज हुआ है, तो बाद में बैठ के समझौता होकर के थाने लिखवा के दे दिया जाता है कि गांव में चंद लोगों ने बैठ के समझौता करा दिया, अब हमें किसी प्रकार के विरोध नहीं, झगड़ा फसाद नहीं, और हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। ये परंपरा है। एक परंपरा और भी है, गांव में एक ही होली जलती है। पूरा गांव इकट्ठा होकर के एक साथ ढोल नगाड़ों के साथ में होली पे आखत डालने जाते हैं, और उसके बाद एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के एक चौपाल पर सब लोग मिष्ठान वितरण करते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और शुद्ध वातावरण, एक तरफ तो खन्नौत नदी है, शुद्ध जल है उसका, और एक तरफ मिलिट्री एरिया है, कैंट से लगा हुआ एक गांव। एक भारत सरकार ने और श्रम विभाग से बहुत बड़ा अस्पताल हमारी सीमा पर बन रहा है। पिछले 3 वर्षों से उस पर कार्य प्रगति पर है। मैं समझता हूँ शीघ्र 1 साल के अंदर वो कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। भारत सरकार ने के लिए उसको 1 अरब रुपया जारी किया था, और कार्य प्रगति पर है। रिंग रोड बना हुआ है। अब साधन सहकारी समिति की भी स्थापना प्रदेश सरकार के में हुई है। और हमारे क्षेत्र के विधायक वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र है। वो लगातार इस क्षेत्र से 9 बार विधायक बने हैं। गांव का बच्चा बच्चा, आसपास के गांव के लोग उन्हें जानते हैं, नाम से जानते हैं। जैसी राजनीतिक संस्कार अपने नेता से मिलते हैं, जनता उसी तरफ चलने का प्रयास करती है। 3 चुनाव निर्विरोध निर्वाचित हुए, 4 में चुनाव हुआ, लेकिन जो चुनाव लड़ा है उससे कभी वैमनस्यता नहीं हुई। जैसे परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही उनसे भी मेलजोल रहा। अगली बार जो चुनाव आए तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा। इस गांव में नियामतपुर के साथ एक बिजली खेड़ा राजस्व गांव है, एक नगरिया बाव राजस्व गांव है। पिछले 2 बार से गांव का कोई व्यक्ति, जिसकी 1700 आबादी लगभग है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। एक बिजली खेड़ा का एक व्यक्ति, छोटे से मजरे के एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लेकिन वो भी पारिवारिक संबंध रहते हैं कि उनका मन होता लड़ लेते हैं। तो कोई इस प्रकार वो भी नहीं कि चलो ठीक, किसी की इच्छा है, ये लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन हमको ऐसा लगता है गांव हमारा आदर्श है। एक बार कृषि दर्शन में आज तक चैनल ने उसकी आधे घंटे तक की फिल्म पिक्चर दिखाई। उत्तर प्रदेश में एक आदर्श गांव नियामतपुर है, जहाँ की प्रत्येक गली पक्की है, हर दरवाजे तक विकास की सारी सुविधाएं हैं। कभी को गांव में 90-95% कच्चे हुआ करते थे, आज 95% नहीं बल्कि 98% पक्के हैं। हो सकता परिवार बड़ा हो गया हो तो किसी की। अच्छा, एक सवाल, 38 सालों से आपका ही परिवार गांव की सत्ता में है,
कैसे ये विश्वास भरोसा बना जनता का? हम लोग एक साथ सब कार्य करते हैं और कोई किसी प्रकार का बैठक होती है, कोई योजना का लाभ मिलता है तो पूरे गांव को, प्राइमरी स्कूल में गांधी चबूतरा बना है बहुत बड़ा, उस पर सब लोग बैठ के सामूहिक चर्चा विषय करते हैं और सबसे पूछते हैं कि कोई पात्र व्यक्ति छूट ना जाए। सार्वजनिक खुली बैठक करके चयन करते हैं और हर किसी की खुशी में गम में शामिल होते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। एक सौहार्द वातावरण, भाई परिवार जैसा सबसे संबंध है। जो जिस रिश्ते में है, होली में एक दूसरे के घर सब जाते हैं, बधाई देते हैं। चाचा ताऊ लगता है उसका चरण स्पर्श करते हैं, भतीजा लगता है उसे आशीर्वाद देते हैं, बच्चे लगते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा लगता है कि गांव मेरा पूरा परिवार है, अपने परिवार की तरह। और गांव के मुखिया होने के नाते से अपने गांव को बिल्कुल एक अपने परिवार के छोटे भाई और संतान के रूप में देखते हैं। ऐसी भावना जब रहे, किसी गांव में भी ऐसी भावना गांव के मुखिया की रहेगी तो यही वातावरण रहेगा, लोग एक दूसरे से स्नेह करते, यही कारण है। और हम गांव के आभारी हैं, चाहते हैं कि गांव जो सपना है कि उत्तर प्रदेश में अगर हर जिले में गांव को चयन का हो कि जिसमें विकसित है, अच्छा हो, तो शाहजहाँपुर में प्रथम नाम तो नियामतपुर का होने हो, इसका प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ भी मिला है, आवास से लेकर के, और गांव को आर्थिक मदद करने की प्रधानमंत्री योजना से और मुख्यमंत्री योजना से पुरस्कार भी मिला है। उसका समुचित विद्यालय से लेकर के, प्रमुख शिक्षा तो विद्यालय से है, शिक्षा से है। गांव के लोग शिक्षित ज़्यादा है, तरक्की की है, क्योंकि गांव में झगड़ा फसाद नहीं है, इसलिए तरक्की होती है। पहली तस्वीर गांव की, जहां पर कच्ची सड़कें, आपने कच्ची सड़क भी आपने पुआया रोड तक बनवाई थी उस वक्त जब श्रमदान से, और आज की तस्वीर, क्या कुछ कहेंगे? हमारी रास्ता पहले 1988 से पहले आर्मी एरिया से होते हुए ब्रिगेडियर साहब बंगला के पास से निकला करती थी। सुरक्षा की दृष्टि से मिलिट्री वाले कभी कभी रोक देते थे, या अजनबी गांव का कोई मेहमान आया किसी के यहाँ तो रोक देते थे, वापस कर देते थे। तो प्रधान हुए तो तत्कालीन जिलाधिकारी R.K. कुंवर साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, आदरणीय खन्ना जी हमारे उसमें शुभारंभ करने आए थे। हमने गांव से लेकर के पुआया रोड तक 2.25 किलोमीटर श्रमदान से बनाई, और श्रमदान के लिए हम रोज़ प्रतिदिन चाहे 1 घंटा पल्ले से फावड़ा से काम किया हो, हमने लगातार काम किया। गांव के हर व्यक्ति घर से एक व्यक्ति रोज़ उस पर काम करता था। हमने वो सड़क श्रमदान से बनाई। आज प्रदेश सरकार ने उसको, PWD विभाग ने उसको पक्का डामर कर दिया है, और हर तरीके से गांव में स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, ये भी सब है। व्यायामशाला है, स्विमिंग पूल है, एक आधुनिक पंचायत सचिवालय बना हुआ है, हर तरीके से सुविधा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। वो सपना है कि हम इसको, लेकिन और गांव से ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। गांव से चीखती आवाजें आती हैं लोगों की, जनता की, कि ये समस्या, कहीं पानी की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, लेकिन ये गांव हर चीज से परे है। अब आप तो गांव जा ही रहे हैं, आप खुद ही देख लेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। 88 से पहले एक पूछा गया था कि भाई गांव इससे पहले क्या था, तो एक बगल के गांव में गए, उस पर हम लोगों ने भैंसा बैलगाड़ी पर, लड़िया पर बैठ के देखे। अब गली दिखाई गई कि ये ऐसी गली है, तो घुटनों से पानी था उसमें, ऐसी गली से निकले थे। वो आज तक चैनल ने दिखाया था, कृषि दर्शन में। तो उसके बाद फिर वो जब हम प्रधान हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, हमने सबसे पहले वही गली लधोली की बनाई थी, जिसमें कीचड़ वाला एक वीडियो बनाई गई थी आज तक चैनल द्वारा।
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो ये ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई थी, तब से लगातार संपर्क मार्ग तो हर जगह हो गए हैं लगभग। बहुत कम सड़कें मिलती हैं गांव जो जुड़ने से रह गए हों, नहीं तो अधिकांश जुड़ गए हैं। और बाकी तो आप जागरूक हैं, ग्राम पंचायतों को भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत मिलता है। और जिस तरीके वो परंपरा प्रधान वाली मन में मनसा थी, उसी तरीके से मेरी जिला पंचायत में भी रहती। सभी सदस्यों की सहमति से बोर्ड चलाते हैं, पूरे जनपद का विकास करते हैं। तभी तो लगातार हमारी परिवार में 3 बार से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हम हुए, पुत्र वधू हुई, बेटा हुआ, वर्तमान पुत्र वधू है, अजय प्रताप हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र 23 वर्ष में जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए। आज पुत्र वधू ममता यादव है। तो कहीं न कहीं स्वरूप वो संस्कार जो पारिवारिक संस्कार हैं या अपने नेता से संस्कार मिले, खन्ना जी हमारे गुरु हैं, उनसे संस्कार मिले, उसको हम लोग उसी पद चिन्हों पर चलते हैं। और गांव रामराज कैसे बने इसकी गांधी जी की ने परिकल्पना की है, वो हम साकार करने का प्रयास कर रहे हैं नियामतपुर में। आपने देखा मेरे साथ 1988 में उनका परिवार पूरा आज भी प्रधान है। एक खास बात निकल कर आई है कि उस गांव में हाईटेक तो है, व्यायामशाला है, आप व्यायामशाला में व्यायाम कर सकते हैं। एक हाईटेक गांव जहां आज अगर देश की तस्वीर देखने जाते हैं तो कच्ची सड़कें मिलती हैं, लेकिन उस पर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई हैं। जहां पर कहा जाता है कि गांव के लोग शहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, शहर के लोग गांव जाते हैं, क्योंकि आरटीओ ऑफिस गांव में है। एक आरटीओ ऑफिस जहां आप किसी भी गाड़ी के कागजात हो या कुछ भी काम कराने गांव को जाते हैं। तो ये एक तस्वीर है, गांव को टटोलने निकले थे और गांव की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये वही फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है जिसके चर्चे, जिसका जिक्र जो है प्रवेश द्वार पर किया गया था। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं ये स्कूल कितना भव्य है, क्या कुछ खासियत है। हाँ, मैं गेट से एंट्री किया तो इधर एक ज्ञाना इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि यहाँ पर मेरा जो अनुमान है वो लगता है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होती है, क्योंकि उस पर साफ तौर पर लिखा है ज्ञाना इंटरनेशनल स्कूल। प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट 1 से 5 तक ये भी दिखाया गया है। और आप देखेंगे तो स्कूल में जो है बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, और झूले मतलब बच्चों के, यानी कि प्ले ग्रुप भी है यहाँ पर ना, तो झूले लगे हुए हैं। तो आप अंदर, मेरे सहयोगी लगातार ये झूले आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हर तरीके से वो सुविधा है। ये शहर का स्कूल नहीं है, एक बार फिर आपको बता दूं, ये गांव के स्कूल है। ये जो नियामतपुर गांव है उसके अंदर ये स्कूल बना हुआ है। तो ये बड़ा सोचने योग्य बात है कि गांव में भी ऐसे स्कूल हो सकते हैं क्या, ये सोचने योग्य बात है। तो हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा सा स्कूल है। ये गांव है या शहर मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि गांव की तस्वीर में ऐसे स्कूल होना बहुत बड़ी बात है। सहयोगी से कहेंगे आप इधर आए। एक व्यक्ति हैं यहाँ पर स्कूल के अंदर, फुलवारी में जो पानी लगाते हैं ना, लोग फुलवारी इसको बोलते हैं यहाँ पर गांव में, तो इसमें पानी लगा रहे हैं। ये फुलवारी है, मतलब फुलवारी क्या मतलब, जैसे पेड़ पौधे, तो ये देखिए पानी लगा रहे हैं। आपको एक दृश्य दिखा, लगातार ये पेड़ों में पानी भी लगाते हैं, यहाँ पर पेड़ों की सेवा करते हैं ये लोग। क्या नाम है भैया आपका? बुधपाल। 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 बुधपाल, आप पेड़ों में पानी लगाए रहे हैं। यहाँ पे क्या काम है आपका पूरे स्कूल में? फुलवारी का काम है। फुलवारी आप देखते हैं। गांव आए हैं हम लोग, देख रहे हैं गांव की तस्वीर जो है, जिस तरीके की तस्वीर, जैसे ये आप बड़े बड़े झूले लगे हैं इस स्कूल में, स्कूल की तस्वीर बड़ा जी। तो क्या कुछ कहेंगे आप? कहेंगे क्या, जो अच्छा है स्कूल, यही अच्छा कहेंगे। स्कूल है। हाँ, अच्छा स्कूल है। कितने तक स्कूल है ये? ये 12 इंटर तक है। और वो एक ज्ञाना वाला? वो ज्ञाना वाला 5वें तक है। कक्षा 5 तक है। हाँ, 5 तक है। तो आप यहाँ फुलवारी में पानी लगाते हैं, क्या पैसा ऐसा मिलता है? हाँ, पैसा मिलता है। कितना पैसा मिल जाता है? यहाँ मिलता है 300 रुपये रोज। अच्छा, अरे 300 रुपये रोज, अरे बहुत बढ़िया। तो मतलब आप पूरी फुलवारी से स्कूल की देखते हैं? हाँ, पूरी फुलवारी। बच्चों की क्या कुछ यहाँ पर सुविधा है? क्या कुछ बच्चे आते हैं, कैसे क्या है सुविधा? बच्चों की सुविधा तो आप देख ही रहे जो है। आप फुलवारी की सेवा अच्छी कर रहे हैं, फुलवारी एकदम हरी भरी है। हाँ, फुलवारी हरी। पूरे दिन करते हैं, सुबह शाम? हाँ, पूरे दिन। पूरे दिन? पूरे दिन। मतलब जब भी पानी देना हुआ दे दिए? हाँ, सब पेड़ों को? सब पेड़ों लेते हैं, देखो ना सब हरे हैं। अच्छा,
गांव की तस्वीर ये सड़कें पक्की हम जब अभी तक आ रहे हैं, आगे का तो नहीं पता, अभी तक आए सड़कें जो हैं एकदम पक्की बनी हुई। क्या पूरे गांव की सड़कें पक्की? सब पक्की है, पूरे गांव? पूरे गांव के यहाँ। अच्छा, ये गांव की तस्वीर कब से बदली है? जो बदली है हमारे ख्याल हो गए हैं 40 साल अरे आपकी जो 40 भाषा हो साल उसमें बात 40 करो। नहीं आपकी जो 40 भाषा हो उसमें बात कर लो, हम उसी उसमें कर लें। हाँ उसी 40 साल से 40 साल हुई गए? हाँ 40 साल हो गए बदले। अच्छा, 40 साल बदले हो गए इसको। 40 साल है। यानी कि आपकी भाषा जो है यहाँ की खड़ी बोल रहे हैं। हर कोई जो हिंदी में बोलो, हिंदी हिंदी की बता भाषा रहे- है। जो यहाँ की भाषा है वो यहाँ नहीं, हिंदी की भाषा बोलो। हाँ हेन की भाषा बता रहे हाँ, हैं। अच्छा। 40 साल से बदले गए। बदली गई। तो 40 साल से तस्वीर बदली गई इस गांव की हैं। आप स्कूल मतलब बड़ो स्कूल है तो आपको बोलन पड़ जाता है इसी खड़ी बोली है। नहीं वो तो जैसे जो रोज बोल रहे हाँ, तो आदमी कितनो बदलाव करे मगर हाँ, रोज बोल तो बेही हाँ, बाहे भाषा आई जाती है। वह भाषा आ जाती। लेकिन बढ़िया बात है, आपने भाषा अच्छी सीख ली। खड़ी बोली कहाँ कोई बोल पाओ गाँव को, लेकिन जो गाँव में खड़ी बोली बोलना बड़ी बात है कि नहीं? आप खड़ी बोली बोलना सीख गए। हाँ, तो वही तो बात सही है। इंग्लिश में बात कर लेते, इंग्लिश में। इंग्लिश कहाँ इतना हम पढ़े कहाँ जो इंग्लिश अरे इंग्लिश में आया है, इंग्लिश ना हिंदी 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 ठेठ देहाती। हाँ हैं? ठीक है। वहाँ क्या? मैं हाँ बोल- हिंदी ले आओ। एक और अंकल जी हैं, क्या नाम है आपका? गब्बर यादव, हम गजल सुनाएंगे। गजल ले आओ। एक मिले हैं स्कूल के अंदर, गजल सुनाए दो। गजल आप। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, बस ये तो मालूम। अरे बस एक लाइन है, हिंदी बोल के दिखाओ थोड़ी, जो हिंदी की भाषा है। यहाँ की भाषा छठुआ बड़वा छोटी बड़ी हाँ। अमिली, अरे बस ये तो है मालूम। अच्छा, तब भी आपको बहुत मालूम है। ये तो बहुत हुई वो। नहीं इंग्लिश आउट। खड़ी खड़ी का जैसे भाषा शहर में जैसे लोग बोलते करो, ना सो ना सुना है ऐसी भाषा। बढ़िया। तो आप देखेंगे ये लोग मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भाषा में अगर बात करेंगे तो ये लोग समझ पाए। अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो कुछ थोड़ा समझ नहीं पाते हैं और अच्छा नहीं बोल सकते थे, तो इसलिए मुझे उस भाषा में बात करना पड़ा। लेकिन आपको लेकर चलते हैं, सहयोगी से कहेंगे लेकर चलें, थोड़ा अंदर की तस्वीर दिखाते हैं इस स्कूल की। तो इस स्कूल में जो है यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों के लिए जो है आरओ लगा हुआ है। ठंडा पानी, चिल्ड पानी पी सकते हैं। गर्मी में किसी भी तरीके की कोई बच्चों को परेशानी नहीं होगी, एकदम चिल्ड पानी आ रहा है। एक बार पीकर देखते हैं कि आरओ की जो तस्वीर है वो क्या है। मैं एक बार पीकर देखता हूँ। वाओ नाइस, मतलब एक बार क्योंकि अभी आवाज नहीं पहुंचेगी। वाओ नाइस, मतलब बहुत चिल्ड पानी। थोड़ा सा पी लेता हूँ। सच में बढ़िया, मतलब बच्चों को पीकर आनंद आता होगा इस पानी को। कहाँ ये गांव के स्कूलों में ऐसे पानी होते हैं? क्यों, कितने आरओ लगे हैं चाचा? अरे वो लगो एक एक और लगो। कहाँ पे लगो? आओ आओ ठीक, एक ही नहीं सब देख लें। एक आरओ उधर भी लगा है, चाचा बता रहे हैं। हाँ लगा है, देखो सहयोगी से कहेंगे दूर दिखाएं थोड़ा सा। सफेद कलर की, सफेद में है जो ना, हाँ हाँ ये सफेद हाँ, सफेद बिल्डिंग में जो वो सफेद के ऊपर जो टंकी रखी हुई है उसमें आरओ लगा है। तो आप देखेंगे, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं थोड़ा। ये स्कूल में जो कक्षाएं हैं, एक फ्लोर नीचे और एक फ्लोर इसके ऊपर, यानी कि सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दूर दिखाएं। वो देखो दूसरा फ्लोर दिख रहा है, उधर देखेंगे दूर तो दूसरा फ्लोर, यानी कि 2 फ्लोर में ये स्कूल बना हुआ है। और लगभग 18 से ज्यादा यहाँ पर रूम है, कक्षा है। मतलब जो कक्ष संख्या है, एक दूर देखेंगे तो 18 संख्या, लास्ट अंतिम जो संख्या है वो 18 लिखी हुई है। आप थोड़ा नजदीक से इसको दिखाएं कि जो है वो दूर से जो है 18 संख्या जो है लिखी हुई है। तो वो हम, मेरे सहयोगी उतना दूर कैमरा कैच नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर और थोड़ा नजदीक लेकर चलता हूँ कि ये जो है कक्ष संख्या जो है 18 लिखी हुई है। और एक तस्वीर और भी है, जब स्कूल में हम प्रवेश करेंगे तो एकदम सामने, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, एकदम सामने जो है शीशे के अंदर जो माता जी हैं, सरस्वती माता, सरस्वती माँ, जिसको विद्या का जो विद्या, अगर आप विद्यार्थी हैं ग्रहण कर रहे हैं तो इनको पूजना पड़ता है। ये सरस्वती माता की एक तस्वीर है। सहयोगी से कहेंगे आप पीछे से ही दिखाएं। वो मंदिर है, एक मंदिर में अंदर वो बैठी हुई है, विराजमान है, और दोपहर का समय है तो वो एक कहा जा सकता है कि हम किसी को दखलंदाजी नहीं दे सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, माता जी विराजमान है। तो ये एक स्कूल की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, एक बार फिर आपको दिखा दिए। दूसरा फ्लोर ऊपर जो कक्ष संख्या 12, 18 ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक साफ तौर पर देखेंगे
तो वो एक लिखा है सत्संग व स्वास्थ्य से ही अंतर हृदय में विवेक, ये इस तरीके से यहाँ पर स्लोगन भी दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है और ये स्कूल की तस्वीर जो है बता रही है कि एक गांव नहीं शहर जैसी तस्वीर लग रही है। नहीं लग रहा है ये कोई गांव का स्कूल है, लेकिन कागजों में गांव है क्योंकि यहाँ पर प्रधानी होती है, यहाँ पर प्रधान चुने जाते हैं। और प्रधानी की अगर बात करी जाए तो लगभग 38 सालों से एक ही परिवार यहाँ पर गांव की सत्ता संभाल रहा है। इस नियामतपुर गांव में विकास की बयार ऐसी कि आप एक तस्वीर देखेंगे, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, व्यायाम जो शाला है वो भी बना हुआ है, उसके नीचे साफ तौर पर लिखा है ग्राम पंचायत नियामतपुर। तो ये व्यायामशाला दूर से ही दिखा सकते हो, अंदर से भी दिखा सकते हो। ये व्यायामशाला है, यहाँ पर योग कक्षाएं और योग करने के लिए लोग आते होंगे। अभी हालांकि धूप है, दोपहर का समय है तो लोग नहीं हैं। झूले लगे हुए हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना जो है जिम टाइप, छोटा जिम भी इसको बोल सकते हैं कि जिम टाइप का अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको दूर से एक और तस्वीर चलकर सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, एक और तस्वीर भी है जो तस्वीर सच में आपकी भी आंखें जो हैं खुली की खुली रह जाएंगी। उस तस्वीर के पास हम आपको लेकर चलते हैं। ऐसी तस्वीर इस गांव की कि आपकी जो आंखें हैं उस तस्वीर को देखकर खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये तस्वीर दिखाएं, ये है इस गांव का सचिवालय। देखेंगे एकदम जो है एसी, अंदर एसी भी होगा शायद, वो तो लोग बताएंगे। तो मतलब जो है पूरा जो कहा जा सकता है अनुकूलित, यानी कि जो ठंडी हवाओं के अंदर इसमें मीटिंग होती है। तो ये लखनऊ का सचिवालय तो सुना था, लेकिन ग्राम सचिवालय नियामतपुर ये तस्वीर बयां करती है कि इस गांव में विकास की जो बयार है कितनी तेज है। और इतिहास जो है वो 38 साल पुराना कहा जा सकता है। 1988 के बाद जो इस गांव की तस्वीर बदली, तो कैसे बदली और कितनी बदली वो आपके सामने है। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये तस्वीर फिर आपको एक बार दिखाता हूँ। ग्राम सचिवालय नियामतपुर, यानी कि इसके अंदर जो है मीटिंग्स होती हैं, यानी कि बैठक होती है, कोई समस्या होती है उसके लिए बैठक। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चलो इनका परिचय जान लेते हैं। आप इधर ही आ जाइए। तो आपका परिचय, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मैं अमन यादव, मैं ग्राम नियामतपुर का निवासी हूँ। जी, देख रहा हूँ तस्वीर इस गांव की, एक सचिवालय भी है, व्यायामशाला भी है, स्विमिंग पूल भी है। पीछे में आ रहा था तो एक बड़ा सा स्कूल, मतलब विशाल स्कूल, मतलब कैसे ये सब संभव हुआ? ये सब हमारे प्रधान जी की देना है। प्रधान जी की देन? सब प्रधान जी की देना। हमारे गांव के जो प्रधान है, युवा प्रधान है अभय प्रताप सिंह यादव जी, उनने उनका एक सपना रहा है कि हमारे गांव को हाईटेक बनाना है, बहुत ज़्यादा हाईटेक, जो करके भी दिखाया उनने। हमारे गांव में बहुत सी व्यवस्थाएं करा रखी है उनने, जैसे सेल्फी पॉइंट बना रखा है, जो अभी तक आपने शहरों में देखा होगा। हाँ, शहरों में। हाँ, जो अब आप हमारे गांव में देख सकते हैं। सेल्फी पॉइंट है, स्विमिंग पूल है और स्कूल भी है। अब तो मॉडर्न स्कूल बनने वाला है हमारे यहाँ। पीछे मैं देख रहा हूँ आरटीओ ऑफिस है। जी, आरटीओ ऑफिस भी है। पीछे एक बार दिखाएं तस्वीर, पीछे दिखाइए। आरटीओ ऑफिस। आरटीओ आरटीओ ऑफिस ऑफिस की तस्वीर है जो दूर दिख रही है, जो जी। बिल्डिंग सफेद सी दिख रही है, ये आरटीओ ऑफिस है। जी, आरटीओ ऑफिस है। इसके पड़ोस में जब आप जाएंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि केबी विज्ञान के। जी, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जैसे कि गोष्ठी होती है, किसान गोष्ठी, किसान लोग बुलाए जाते हैं। सबको जो कोई नए तरीके का बीज आता है वो लोगों को वितरण कराया जाता है और जानकारी दी जाती है। अच्छा, मतलब जी। विज्ञान केंद्र हाँ, है, विज्ञान केंद्र। वहाँ पर किसानों को जानकारी मिलती जानकारी है। मिलती है। मतलब इस गांव की तस्वीर, मतलब क्या कहूँ, आप ही कहिए। अब जब आप आए होंगे तो आपने शुरुआत से ही हमारे गांव में देखा होगा कि सब अलग लग रहा है एकदम। हाँ। आप इसे गांव नहीं कह सकते हैं, बल्कि शहर की नज़र से देख सकते हैं। मतलब अगर कागजों को हटा दिया जाए तो ये हाँ। शहर है। शहर है, बिल्कुल शहर है। तो क्या लगता है युवाओं को यहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार, खैर अभी रोजगार की तो व्यवस्थाएं चल रही हैं। बाकी जो ग्राम पंचायत में जो वैकेंसी वगैरह आई हैं, उनमें हमारे गांव में जो नई उम्र के युवा हैं वो लगाए गए हुए अच्छा, हैं। ठीक है। लोग कहता है कि हम गांव से शहर की ओर चलें, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो लगता है शहर से गांव की ओर। बिल्कुल, आपको लगा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा गांव देख के। अभी तो आप पूरा गांव घूमे नहीं बड़ा सा स्कूल एक पीछे में देखा, श्री पुल सिंह मतलब, सिंचन इंटर कॉलेज है। हाँ, हाँ, जी, हाँ। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गांव के हैं, आस पड़ोस के बच्चे हैं, मतलब तो काफी क्या दूर दूर लगता के है कि बच्चे आते आपको हैं। लगता है कभी गांव से बाहर निकलने का नहीं सोचा नहीं, है? कभी मन नहीं होता। हमें गांव में अच्छा लगता है, शहर जाते अच्छा नहीं लगता है। शहर जाते अच्छा नहीं लगता? नहीं, शहर जाते भी हैं तो बस भाग आते हैं, मजा नहीं आता है। गांव में बढ़िया लगता है। हमारे गांव में पार्क भी है। पार्क भी है? हाँ, पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है। मंदिर भी है? हाँ, मंदिर भी है। कितने मंदिर होंगे? मंदिर हमारे गांव में लमसम 4 से 5 मंदिर होंगे। 4 से 5 मंदिर? जी, सबसे बड़ा पुलिस मंदिर चौकी जयपुर है गांव में? पुलिस चौकी नहीं है गांव में। बस साना सिंदूली लगता एक बार है फिर हमारा। से, पुलिस चौकी नहीं है? पुलिस चौकी नहीं है। तस्वीर अच्छी है, लेकिन छोटा सा है
कि पुलिस चौकी नहीं है, मतलब ये एक सवाल है। हालांकि क्या लगता है पुलिस चौकी आने को? पुलिस चौकी अभी आने को तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं लगता है है। ऐसा कोई मामला हमारे नहीं कि यहाँ- पुलिस चौकी हाँ बन अभी जाती ऐसा नहीं, अभी तक आपने न्यूज़ देखी होगी, हाँ। आज तक ने लगाया था आदर्श गांव। जी, आदर्श गांव भी लगाया हमारे। आज तक पे अभी न्यूज़ आई थी कि 37 साल से कोई मुकदमा पंजीकृत हमारे गांव में नहीं है, शायद आपने देखा हो। हाँ देखा हाँ, होगा, तो इस लेकिन क्योंकि कोई भी एक दिक्कत होती है हमारे गांव में, किसी में कोई लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है तो सब पंच मिलके और प्रधान जी बैठ के उसे सुलझा लेते हैं, मतलब आपस में ही आपस में ही पंचायत सुलझा हो लेते जाती है। कभी तक ऐसी भी कोई नौबत नहीं आई है मतलब जिससे कोई 37 साल से कोई कोई मुकदमा कोई दर्ज कोई नहीं। मुकदमा नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई मुकदमा नहीं है। जब भी कोई मामला हुआ है तो सब बड़े बूढ़ों ने मिलकर उसे सुलझा लिया है, थाने तक कोई बात नहीं पहुंची है। अच्छा, थाने तक कोई बात जी नहीं पहुंची। हाँ, अभी ये तो इसके कोई अंदर चल सकते हैं क्या? इसके अंदर अभी देख सकते हैं खुला हुआ है। अगर खुला हो तो एक बार अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, एक बार चेक करते हैं। भैया चेक कर रहे हैं, हाँ खुला है। तो अंदर की तस्वीर जरा देख लें किस तरीके से ये तस्वीर है। सहयोगी से कहेंगे दिखाएं। पंचायत सहायक कंप्यूटर कक्ष भी है, कार्यालय ग्राम प्रधान, यहाँ की जो प्रधान है उनका कार्यालय है, जहाँ पर भैया से ही जान लेंगे कि भैया को जानकारी है। यहाँ पर क्या होता है भैया? यहाँ पे प्रधान जी का ऑफिस है, ये प्रधान जी बैठते हैं। यहाँ पर प्रधान जी बैठते हैं। जी तो ये ऑफिस में क्या कुछ मीटिंग होती है, मतलब गांव के लोग हाँ, आते हैं? गांव के लोग आते हैं, बाकी उनकी समस्याएं। हाँ समस्याओं को सुनते हैं। गांव लेकिन ऐसा है तो समस्या कुछ होती है क्या? समस्या नहीं खैर होती नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह बैठते हैं प्रधान जी यहाँ। तो अगर कोई आने वाला होता है, जैसे कोई भी अपनी समस्या को लेकर, तो यहाँ सुनते हैं, वो वातानुकूलित है। सुनवाई करते हैं। एसी सब लगा है। हाँ ऐसी सब लगा, इस वाले पड़ोस वाले में लगा। खैर प्रधान जी को जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हाँ, बहुत सरल प्रधान स्वभाव जी के। एसी में नहीं बैठते, नहीं, बहुत सरल स्वभाव के प्रधान जी हैं। जैसे तो प्रधान जनता जी बैठेगी वैसे वैसे ही ही बैठेंगे। हाँ, हाँ, तो प्रधान जी को ऐसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब एसी की आवश्यकता नहीं जी, पड़ती। तो ये गांव आगे चलते थे कि दूसरे रूम में भी चलते हैं। भैया आप भी आइए, मतलब देखिए एक और भैया भी हैं। क्या नाम है आपका? विशाल यादव पढ़ते रहते हैं जी। कौन से इसी स्कूल में, इंटर कॉलेज में या कहीं और? इसी से इस बार 12th किया है अभी। हाँ? इसी स्कूल से अभी 12th किया है। 12th किया है? जी। कितना परसेंट नंबर? 70। 70। बढ़िया है। मतलब क्या पढ़ाई कैसी होती? सही होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। जो पीछे स्कूल, क्या नाम है स्कूल का? श्री फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। तो पढ़ाई अच्छी होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। क्या लगता है ये शहर है या गांव है? शहर ही है एक हिसाब से। शहर है। हाँ, गांव तो लगता ही नहीं है, शहर ही है। यहाँ पर खेल के लिए स्टेडियम है, स्टेडियम वगैरह? स्टेडियम वगैरह तो क्या नाम, स्कूल ही है। स्टेडियम वगैरह भी बनने की बनने के हैं? हाँ, स्टेडियम वगैरह सब कुछ बनने की आइए तैयारी चलते चल चलते रही बात है। करते हैं, लेकिन इसमें एक कक्ष और भी है। कक्ष इसमें देखेंगे तो एसी, देखिए वातानुकूलित, मैंने बोला था ना आपसे पहले, तो सेम आप देखेंगे तो तस्वीर झूठ नहीं कहती, वातानुकूलित ये तस्वीर है। यहाँ पर पूरा जो है, यहाँ पर क्या होता है भैया? यहाँ पे कंप्यूटर सहायक बैठते हैं। कोई भी डाटा फीडिंग होता है जो गांव का, कोई भी मतलब वर्क आता है तो वो करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं। सचिवालय ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत के बारे में बताइए, सचिवालय में क्या क्या कुछ होता है? एक सचिवालय है गाँव का। सचिवालय, यहाँ पंचायतें ज़्यादातर होती हैं, पंचायतें होती हैं। गांव की कोई भी नई सुविधा आती है तो लोगों को बुला के यहाँ जागरूक किया जाता है, जागरूक उन्हें किया बताया जाता है कि ये सुविधा आई है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सुविधा खूब आ रही हाँ, है। खुद सुविधा खूब आ रही है। मतलब, हाँ, लोगों के मकान से लेके, गाँव में क्या होता है कॉलोनी कि- से लेके। हाँ, गाँव में क्या होता है, पैसा बचा लेते हैं नहीं, नहीं, यहाँ पर- कच्ची नहीं, सड़कें नहीं, हैं, यहाँ पड़ी पर- रहने दो, जनता जनता का यहाँ खैर ऐसा जनता नहीं रोती है वहाँ? है। नहीं, यहाँ नहीं रोती। आप कहीं भी पूरे गांव में जाइए, किसी से पूछ लीजिए, जनता परेशान नहीं कोई परेशान नहीं है। सबके मकान बने हुए हैं, सबको कॉलोनी दी गई हुई है, शौचालय हैं। आप ही इतना खुश हैं, आप भी एक जनता ही हैं। बहुत बहुत खुश हैं, बहुत बहुत इतना अच्छा खुश लगता है, हैं बहुत आप, मजा आता है। लगता नहीं कि अभी बाहर जाएं। मजे नहीं आता, मतलब यहाँ बहुत बढ़िया लगता है। बाकी हमारे गांव में आप जाएंगे, शायद ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है। इस गांव में सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज है कुछ? हमारे गांव में सबसे ज्यादा तो फिलहाल फेमस मंदिर ही है हमारे यहाँ। मंदिर? तो लोग आते हैं दूर दूर से। दूर दूर से आते हैं। हाँ, तो देखने आते हैं एक बार मंदिर अच्छा। कि हाँ मंदिर अच्छा बना हुआ है। अब तो जैसे कि जब से इतना यहाँ पे वो हो गया है, मतलब फेमस हो गया गांव हमारा, तब से लोग आते हैं देखने कि हाँ भाई ग्राम पंचायत है कोई। मतलब अब जो हमारे यहाँ कोई भी आरटीओ ऑफिस में आता है, जैसे दूर दूर से लोग आते हैं अपना काम से लेके, तो गांव घूमते मंदिर हैं। जरूर जाएंगे। हाँ, मंदिर पे बैठते हैं आके, उनका कुछ टाइम लगता है तो मंदिर बैठते हैं, फिर इधर उधर घूमते हैं। आपने भी सेल्फी पॉइंट पे एक फोटो खींच के डाली हाँ, होगी बहुत सोशल मीडिया पे। बहुत, मतलब हमारे गाँव के काफी लोग आते हैं तो फोटो डालते हैं। जैसे आरटीओ ऑफिस कोई आया तो उन्हें सेल्फी पॉइंट भी ले लिया। हाँ जी, यहाँ पे मीटिंग हॉल बना रखा है। ये मीटिंग हॉल सभागार, यानी कि एकदम सचिवालय लुक है। मतलब कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सचिवालय के बाहर हैं, है जरूर ग्राम का, गांव का सचिवालय है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सभागार साफ तौर पर एक लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत नियामकपुर, और काफी लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, विवेकानंद, मतलब बड़ी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, साफ तौर पर इतिहास भी दर्ज है कि मतलब लोग जाने कि हमारे देश के जो शहीद हुए लोग हैं उनकी भी तस्वीरें लगी हैं, देश के प्रधानमंत्री की भी लगी है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे मीटिंग होती है मीटिंग, जी, कोई भी मीटिंग लेनी होती है तो यही मीटिंग होती है। मतलब गाँव वासियों को बुला के, और अधिकारीगण जो आते हैं सब लोग यहाँ बैठ के मीटिंग लेते हैं। लोग कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो यहीं पे होती है, यहीं सुनवाई होती है। जब बड़ी मात्रा में लोग आते हैं तो यहीं बैठाए जाते हैं।
प्राइवेट जो स्कूल था वो तस्वीर आप तक पहुंचाई कि कैसे उस स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं, कितने कक्ष हैं। और प्राइवेट स्कूल में आप देखे थे कि वहाँ पर जो है इंग्लिश की भी कक्षाएं लगती हैं, इंग्लिश स्कूल भी है उसके अंदर। तो ये एक सरकारी स्कूल है। मैं शांत हूँ क्योंकि ये एक तस्वीर मतलब मुझे खुद शांत रहने के लिए बोल रही है, क्योंकि इस तरीके के स्कूल हैं गांव में होना सोचने योग्य है कि मतलब ऐसे स्कूल गांव में भी बन सकते हैं क्या। क्योंकि आजकल गांव की वो तस्वीरें निकल कर आती हैं जहां जनता चीखती है, चिल्लाती है, बच्चे जो हैं रोते हुए, पढ़ाई के मामले में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं और स्कूल नहीं है गांव में, दूर जाना पड़ता है। लेकिन ये गांव वास्तव में अद्भुत है। मतलब ये मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है कि एक एक तस्वीर मतलब मुझे खुद सोचने पे मजबूर कर रही है। मैं भूल जा रहा हूँ कि क्या मैं गांव में हूँ। मुझे लग रहा है सच में मैं गांव में नहीं हूँ, शहर में हूँ। यहाँ की हवाएं बातें कर रही हैं। यहाँ के लोग, आदर्श गांव है तो यहाँ के लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो फिर एक बार ये तस्वीर इस स्कूल की है। मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि स्कूल का एक समय होता है कि किस वक्त स्कूल खुलेगा और किस वक्त स्कूल बंद होगा। तो मैं अभी आपको समय बता देता हूँ। समय हो रहा है 4 बज चुका है। तो 4 बजे स्कूल शायद कोई सरकारी स्कूल खुला नहीं होता है। ये प्राइमरी स्कूल है। तो इस स्कूल की तस्वीर से ही आप देख सकते हैं। अंदर दूर से कहेंगे से आप दूर से दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो है स्कूल के चारों ओर तारों को भी लगाया गया है कि किसी भी तरीके का लोग अंदर ना जा पाए और किसी भी तरीके से लोग ना पहुँचे। और ये तस्वीर स्कूल की है, आंगनवाड़ी केंद्र नियामतपुर। उसके अंदर आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो भी बना हुआ है। बस अब शब्द खत्म हो रहे हैं, लेकिन इस गांव की कहानी का अंत नहीं हो पा रहा है। मेरे शब्द लगातार जो है खत्म होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस गांव की कहानी नहीं खत्म हो रही है। आगे और चलते हैं और गांव की तस्वीर क्या है आगे की वो भी आपको दिखाएं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं। लेकिन गांव की जहां से शुरू किया था, जहां से मैंने कदम रखा था गांव की जो कहा जाता है चौखट पर, उस चौखट के बाहर और अंदर मुझे लग रहा है मैं कई किलोमीटर चला हूं, लेकिन गांव का अंत नहीं हो रहा है। शब्दों का अंत हो गया, लेकिन गांव के विकास का अंत नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है। हम गांव टहलते टहलते पहुंच गए उस तस्वीर या कहा जाए तो स्विमिंग पूल के पास, जहां पर गांव के लोग सोचते होंगे कि शहर में एक बार स्विमिंग पूल सुना होगा, लेकिन वो गांव में देखने को मिल गया। ये तस्वीर काफ़ी कुछ बोलती है। आप देखेंगे ये पूरा स्विमिंग पूल जो है बना हुआ है। हालांकि ये अभी बारिश हुई है तो बारिश में गंदा पानी आया है। आखिर यहाँ पर क्या कुछ लगा है इस बारिश के पानी को साफ़ करने के लिए, उसकी भी यहाँ पर भैया हैं साथ मेरे मौजूद हैं जो लगातार गांव की तस्वीर की चीज़ों को बता रहे हैं। क्योंकि इस गांव के बारे में उतना ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि इस तस्वीर को भैया ही पहले भैया फिर मेरे साथ एक बार मौजूद हैं, एक बार फिर भैया आ गए। इस स्विमिंग पूल में क्या कुछ होता है, कैसे कोई चार्ज वूर्ज लगता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। कोई भी आए, फ्री सुविधा है। कोई भी आए, कोई भी नहाए, कोई भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। गंदा, इसको कैसे साफ किया जाए? ये फिल्ट्रेशन की सुविधा उधर उपलब्ध करा रखी है। हम आपको दिखा देंगे। फिल्टर लगा रखा है फिल्टर लगा रखा है। जी। इससे फिल्ट्रेशन चलता रहता है परमानेंट, जब तक पानी चलता है। फिल्टर। हाँ, तब तक परमानेंट चलता है। पानी साफ रहता है एकदम। इसमें कैसे क्या मतलब लोग कैसे नहाते होंगे, कैसे क्या करते मैं हर तरीके के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। हमारे गांव के हैं, हमारे गांव के लोग, लड़के हैं। जी, वो फिल्ट्रेशन है, वो आउटलेट है। इस वक्त जो आप तस्वीर कैमरे में देख रहे हैं वो फिल्टर लगा हुआ जी, है। वो फिल्ट्रेशन है। इधर आउटलेट बना रखा है। कोई भी गंदा पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस वजह से उस तरफ छोड़ देते हैं। अच्छा, आउटलेट। हाँ, फिल्टर होके आप देखेंगे आउटलेट तस्वीर से बना अभी एक बार दिखाइए उधर, वो अगर कोई गंदा पानी हो जाता है तो उसको उधर निकाल जी, दिया जाता आउटलेट से उधर निकल जाता है। है, आउटलेट से उधर निकल जाता है। तो ये गंदा पानी और यहाँ पर सुविधा मतलब बाकी कही जाए। बाकी यहाँ पे तो ये फिल्ट्रेशन तो लगा है, जो तो आप बताइए। हाँ। और जो है अच्छा, मैं एक और चीज सुनने में आई है कि गांव में वाईफाई की सुविधा एकदम फ्री और जी, पूरे वाईफाई की गांव के सुविधा। लिए। हाँ, पूरे गांव के लिए। कोई भी आए, कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी कोई यूज पासवर्ड नहीं रहता उस पर। कोई भी आए, कोई भी यूज कर एक सकता बार है। सामने देख के कोई भी आकर कोई भी यूज कोई कर भी यूज सकता करे। है। हमारे गांव में नेटवर्क नेटवर्क 5G रहता है, मतलब 5G बढ़िया। गांव में high-tech नेटवर्क 5G एकदम, जी। एक बार चेक करता हूँ। आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल जैसा आपने कहा, ठीक है।
आपके फ़ोन में, एक बार फोन दिखाएं, क्योंकि 2 से 3 वाईफाई आप में शो होंगे आपके फ़ोन में, वो 5G परमानेंट फ्री रहते हैं, 5G 5G चलेगा। यानी कि नेटवर्क 5G आ रहा है। जी, 5G चलता है। आपने सही बोला, मैं इस बात को गलत कैसे ठहरा सकता हम्म। हूँ जब आप मेरा फोन बता रहा है कि 5G चल रहा है कोई भी यूज़ कर सकता है। और वाईफाई पूरा पूरा, कोई भी यूज पूरा कोई भी यूज़ करें। पासवर्ड 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 कोई नहीं, मतलब पासवर्ड नहीं रहता है। कोई भी आए, अपना सर्च करे, कनेक्ट करे और अपना काम कराए। और कोई मैं दिक्कत देख रहा नहीं। हूँ थोड़ा दूर सहयोगी से कहेंगे आगे आए, आगे आके दिखाएं कि जो गीता भवन है, ये गीता भवन, सहयोगी से कहेंगे जरा थोड़ा दूर तस्वीर दिखाएं। ये गीता भवन किस लिए, क्या है, क्या गीता भवन का गीता भवन इसलिए बना रखा है, जैसे कि गांव में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि कथा होती है या मतलब कुछ रामायण वामायण होती है, किसी गांव वाले का कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि बर्थडे हो जाता है या छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम होता है, वो यहाँ लोग कर लेते हैं। अच्छा गीता भवन जी, गीता भवन में कर लेते हैं। ठीक है, गीता भवन में हम आपको लेकर चलेंगे कि गीता भवन के अंदर की तस्वीर कैसी है, अंदर कैसा है गीता भवन। गीता भवन आखिर बहुत बड़ा नाम है और इस गांव के गांव में गीता भवन होना बेहद, गांव वालों के लिए बेहद खुशी की बात है कि उनको यहाँ पर प्रोग्राम करने का अवसर मिलता है। जन्मदिन हो या कोई प्रोग्राम हो छोटा मोटा, वो आप आराम से कर सकते हैं। बड़ा भी प्रोग्राम हो सकता है। जी, बड़ा भी प्रोग्राम हो बड़ा सकता है, प्रोग्राम आराम से। कम से 2 से 300 लोगों तक का प्रोग्राम यहाँ पे निपट जाता है, अच्छा, इतनी जगह दिखाएं इस गीता भवन को कि मतलब 200 से 300 लोगों का आराम से प्रोग्राम निपट जाता है, निपट जाता है। इतनी जगह पर्याप्त है। तो ये गीता भवन की जो तस्वीर है, मेरे सहयोगी लगातार उस तस्वीर को आप दिखा रहे हैं। अंदर से गीता भवन आप देखेंगे, वाह, मतलब पहली झलक में देखकर बड़ा मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। ये तस्वीरें और इस गीता भवन की जो तस्वीर है आप देखेंगे, सोफा, ये मतलब एक तस्वीर जो है लगातार झकझोर दे रही है। यहाँ पर मैं चाहे किसी भी शब्दकोश कर पढ़कर आऊं, लेकिन मेरे शब्दकोश के शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस गांव की कहानी खत्म नहीं होगी। इस गांव की कहानी में करते करते आप देखेंगे तो पसीने से पूरा मेरा शर्ट है भीग चुका है, लेकिन इस गांव की कहानी अभी अंत होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर इस गांव के विकास की बात कही जाए तो 38 साल से, लोग 37 साल बताते, लेकिन 38 साल हो गए हैं। तो गांव की सड़कें कच्ची नहीं है, पक्की। अब लेकिन उस बीच को वहीं पर छोड़ो, ये गीता भवन है। यहाँ पर देखेंगे पंखा है, बड़ा सा टीवी है, यहाँ पर कई नेताओं के फोटो हैं। ये आपके वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और यहाँ के जो 1988 से शायद, ये कौन है 1988 जो यहाँ प्रधान रहे, सबसे पहले बाबा ही प्रधान थे। जी, इनका नाम वीरेंद्र पाल सिंह यादव जी। वीरेंद्र पाल सिंह जी, मिला हूँ मैं अभी। जी, आप मिल चुके होंगे। ग्राम प्रधान भी रहे हैं, सदस्य जिला पंचायत भी रह चुके हैं और पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत भी रह चुके एक हैं। तस्वीर और भी उनके साथ, बेटे अजय जी। क्या नाम, अजय नाम है। जी, अजय प्रताप सिंह यादव जी नाम है। एक तस्वीर और भी अजय बताओ, और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की जो है बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं, और एक एक ऊपर देखेंगे तो कई पंखे लगे हैं, झूमर लगे हैं, और हर तरीके से एसी की तो काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 एसी तो ऐसे काउंटिंग ही कर सकते हैं। तो मतलब ये भव्य तरीके से इसको भी लगाए। क्या इसको अगर कोई जैसे यहाँ पर कुछ करने आए कोई प्रोग्राम, क्या चार्जेस कुछ? नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसमें भी कोई कोई चार्ज चार्ज नहीं, चार्ज कोई नहीं है। मतलब गाँव को हमारे पूरे गांव में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई चार्ज नहीं पड़ता है। कोई भी, जी, सब मुफ्त एकदम, सब एकदम हाँ, मुफ्त। निःशुल्क। ये देखो एक छोटू है, खेल रहे थे क्या आप? नहीं, नहीं खेल रहे थे। क्या कहेंगे, गांव की तस्वीर, युवा हैं आप, खेल उल स्टेडियम है, स्टेडियम अभी बन रहा है यहाँ पे। बन रहा है, बन रहा है। हाँ, तो क्या अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती? हाँ, अरे ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, देखिए आप देखेंगे तो ये लोग हैं यहाँ पर अपना बैठे हुए हैं कि यहाँ पर थोड़ा ठंडक है तो लोग, गांव के लोग सोचते चले बैठ लेते हैं। तो इस तरीके की ये तस्वीर है, मंदिर का नज़ारा है, जहाँ पर ऊपर रथ है और श्री कृष्ण रथ को चला रहे हैं, और अर्जुन जो है धनुष को उठाए हुए हैं। ये एक मंदिर है जहाँ पर काफ़ी दूर के लोग दर्शन करने आते हैं, और वो दर्शन इसलिए भी करने आते हैं कि ये भव्य मंदिर है। ये मंदिर की तस्वीर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मंदिर कि किसी शहर में भी बना होगा। तो ये मंदिर जो है वो आपको इस गांव में देखने को मिल रहा है। इस मंदिर का जो नाम है, साफ तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, शिव पार्वती राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, और शिव जी उस पर विराजमान है। और देखिए बानर जो सेना है वो भी विराजमान है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ पड़ा होगा तो खा रहे हैं। तो ये मंदिर एक बार फिर सहयोगी से कहेंगे, बोलूँगा नहीं, सिर्फ मंदिर की तस्वीर एक बार ऊपर से नीचे तक।
तो ये मंदिर की तस्वीर कुछ बयां नहीं करती, बस इतना बयां करती है कि इतिहास को इस गांव ने समेट सा लिया है। गीता भवन हो, आरटीओ ऑफिस हो, ग्राम सचिवालय हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, काफी वो नाम क्योंकि मैं भूल भी रहा हूं, क्योंकि इस गांव ने काफी वो चीजें समेट रखी हैं अपने अंदर जो एक शहर नहीं समेट सकता। तो मैं भूल जा रहा हूं, एक बार फिर काउंटिंग करा दूं। एक बार काउंटिंग नहीं, भैया से पूछ लेते हैं क्या क्या इस गांव ने अपने अंदर समेट रखा है, क्या क्या नाम है बड़े मंदिर। हमारे गाँव में जैसे कि भव्य मंदिर भी हैं, पुराने मंदिर भी हैं, 4 से 5 मंदिर हैं। बाकी एक कृषि विज्ञान केंद्र है, केवी के जैसे बोलते हैं, और आरटीओ ऑफिस है। हॉस्पिटल अभी बन रहा है, अभी स्टार्ट नहीं है, अभी बन रहा है, उसमें काम चल रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर जी, बैंक ऑफ कहाँ क्या बड़ौदा होता का। है? वहाँ मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब जो भी जॉब पे आते हैं, उससे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सेंटर है। और स्कूल बना रखा है, कॉलेज बना रखा है जो इंटर तक है, इंटरमीडिएट है। और डिग्री कॉलेज जी, डिग्री कॉलेज नहीं है अभी अभी, डिग्री अभी कॉलेज नहीं है, अभी फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर अभी हो नहीं है, सकता अभी इंटर तक है, इंटरमीडिएट। इस मंदिर की तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है? जी, इस मंदिर के ऊपर जो इतिहास को समेट जी, इसमें मंदिर के ऊपर जो रथ है, वो एक महाभारत के दृश्य को दर्शा रहा है। जी, महाभारत के महाभारत के दृश्य को। यानी कि पूरे गांव में जो है इतिहास समेट रखा है। जी, पूरे गांव में इतिहास है। गीता भवन गीता भवन। कहाँ शहर में देखने को मिलती हैं ये चीजें। तो मैं फिर बड़ा भयभीत हो जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा मुझे अंदर से लग रहा है कि ऐसा गांव जो बहुत कुछ समेटे हुए है। भैया ने भी जैसा बताया, कृषि विज्ञान केंद्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ट्रेनिंग सेंटर, भव्य मंदिर और बड़ा सा स्कूल, इंटर कॉलेज, प्राइवेट इंटर कॉलेज था, लेकिन बड़ा सा स्कूल जहां पर इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होती है। और सरकारी एक बच्चा है, बच्ची इधर है, एक बच्ची पढ़ने, देखिए पढ़ के आ रही है। क्या नाम है बच्चे आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। कहाँ से पढ़ के आ रही है? कोचिंग से। कोचिंग से। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई होती है अच्छी? हाँ। क्या लगता है गांव है शहर है ये? शहर। शहर। हाँ। देखो बच्ची, एक मिनट बच्ची रुको, बच्ची के मुंह पर भी यही है कि ये शहर है, मतलब उसके मुंह पर ये नहीं है कि गांव है। अच्छा, गांव नहीं मतलब शहर है। हाँ। हैं? हाँ। मंदिर में पूजा वूजा करने आती है? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ा आज? इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ। ABCD सुना दो। ABCD FEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ। कुछ चीजें गैप है लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं। कौन से क्लास में है? 5। 5। अरे डरिए मत, ठीक है चाहिए, ठीक है। ये बच्ची मेरे साथ जाते जाते दिख गई, बैग टंगा हुआ है, आप दस से दिखाएं सकोगे, बैग टंगा हुआ है, दौड़ के अपने घर की ओर जा रही है। और ये गलियां हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं कच्ची सड़कों पर नहीं दौड़ रहे हैं। आप देखिए, कच्ची सड़क नहीं है, इंटरलॉकिंग, मतलब जो ईंटें हैं, जो सीमेंट की ईंटें बनी होती हैं, वो ईंटें बिछाई गई हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हम कह रहे हैं इसके नीचे भी पक्का है, इससे पहले आरसीसी की रोड थी, आरसीसी सीमेंटेड की, इसके ऊपर जो है दोबारा से जो इंटरलॉकिंग हुई है, तो एक पहले से ही पक्की रोड है। साफ तौर पर कह सकते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे पानी भराव हो, कुछ भी हो, ये गांव जो है डूबने वाला नहीं है। इस गांव की तस्वीर बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए, बच्ची से भी मैंने बात किया, बच्ची कितना खुश थी, ABCD सुनाई, काफ़ी कुछ अक्षर जो थे वो छूट गए, लेकिन पढ़ाई अच्छी भी हो रही है। पढ़ाई एक तौर पर कहा जा सकता है, पढ़ाई के मामले भी ये गाँव आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में बढ़ेगा, क्योंकि इंटर कॉलेज जैसा होना इस गाँव के अंदर, क्योंकि कहा जाता है ना, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस सरकार पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेटी पढ़ने जाती है, बेटी पढ़ भी रही है, क्योंकि ये गांव के अंदर स्कूल हैं। कहीं पे ये समस्या होती है ना कि गांव के अंदर स्कूल नहीं होते, यहाँ पर गांव के अंदर ही स्कूल मिल जा रहा है, तो बेटियां बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गांव की तस्वीरों से रूबरू कराएं, देखिए ये गांव है, यहाँ पर लोग अपने सर पर घास लिए हुए, तो गाँव ऐसा नहीं है कि ये शहर में परिवर्तित हो गया, लेकिन तस्वीर गाँव की ही है। गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वही चीज़ें चलती हैं जो गांव में होती, लेकिन ये शहर नहीं है, गांव है। लेकिन एक अगर आप उस तौर पर देखेंगे विकास के तौर पर, तो शहर शायद कहीं ना कहीं दूर छूट जाए। हम चलते चलते पहुँच गए उस बचपन में, जिस बचपन की याद आज भी हमको आती है। हम अपने गाँव में होते थे, तो ऐसे ही कंचे और गिल्ली डंडा हम भी खेला करते थे। तो ये बच्चे कंचे, ये कौन सा खेल है भैया?
कंचा खेल रहे हैं? जी कैसे खेलो जादू? जे इसके अंदर डालनी पड़ती है। ऐसे वो गोली मारनी होगी। अच्छा मारनी होगी। कहाँ खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हो? हम लोग टिपिल्ला। टिपिल्ला? हाँ। क्या टिपिल्ला? मारो हम भी खेली तो कैसे खेलें? ऐसे देखो बाहर छू दिए। कैसे खेले हैं? लाओ इधर से, इधर से आए थोड़ा, एक बार हम भी इन बच्चों के साथ थोड़ा मस्त होते हैं। लो आज तुमको हम बोलने का मौका देते हैं, हमें कंचे लाओ। सब दे दो, सब 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 बनाई दी। सब नाई दियो, सब नाई दी बता रहा। लो माइक पकड़ो, आओ तुम पकड़ो ला हमारी और हमारे पास ही रहना। लाओ अब इसको कैसे करना है? इसे इसके अंदर डालना है, इसके अंदर डालना है। इतनी दूर से? हाँ। फिर क्या करेंगे? फिर मारना है इसे। अच्छा तो हम इसके अंदर अब कंचा डालना है। इन बच्चों का कहना है कि आप भी खेलिए और किसके अंदर कंचा डाले, तो हम कंचा डालने की कोशिश करते हैं। सब थोड़ी ना, जैसे आप डाल पाओ, अब- सब 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 डाल दो सब। अच्छा सब डाल दें। चार हल्के से। अब ये लो दो, अब मारो। हम जौन भी बताएंगे वही मारना है। ये वाली मारो। इस वाली मार दें? हाँ मारो। ऐसा नहीं, ऐसा कुट में इधर कट। कुट। हाँ इसे क्या बोलते हैं? इसे तमला। तमला? तमला हाँ। तमला बोलते हैं इसको। देखिए मतलब बचपन की याद आज बहुत, एक बार थोड़ा माइक ऊपर करो। देखो बच्चा आज हमारा इंटरव्यू ले रहा है। बचपन की जो याद है आज बहुत याद आ रही है। मतलब क्या बोलते हैं इसको? इसको हम मारेंगे क्या? खारिज। खारिज? हाँ। हम खारिज करने, जैसे नहीं कोई दरखास्त लिखी जाती है उसको खारिज किया जाएगा, हम खारिज मारो, करने। ये वाली मारो। ये वाली मारे? हाँ। अरे यार ये कि फिर अब क्या हुआ? नहीं लगी। अब क्या हुआ? अब अंदर ही रहोगे। अब फिर से ले सकते। हार गए? नहीं हाँ गेम। अभी अंदर अच्छा ही आ गए। ठीक है, हमने कंचे का भी आज आनंद लिया इन बच्चों के साथ। देखो ये बारी उरी हो रहा है तो ये कंचे का एक ऐसा कुछ कहेंगे। एक बार दिखा दो बच्चों को, देखो किस तरीके से, तो बचपन की याद दिला रहे। ले अच्छा बच्चा पूछ रहा है कौन सी वाली? ये वाली मार दो। नहीं मार पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों का जो बचपन है वो हमें अपनी याद दिला देता है कि किस तरीके से बचपन में हम भी इस तरीके से खेल खेला करते थे, जो गांव के खेल होते थे। वो गांव के खेल आज भी जिंदा हैं इन गांव में। शहर में डूबी हुई जो दुनिया है उससे कहीं दूर ये खेल हैं। यहाँ पर ये गांव अपनी व्यवस्था तो दिखा रहा है, विकास भी दिखा रहा है। एक और बड़ी बात, यहाँ पर रोजगार सृजन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अजय इंटरप्राइजेज जो है इंटरलॉकिंग ईंट के निर्माण, यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो ईंटें जो आप बिछी देख रहे हैं ना, ये देखो साहब, ये जो बिछी ईंटें देख रहे हैं, निर्माण भी इसी गांव के अंदर हो रहा है। आपको बाहर नहीं जाना किसी ईंट को लेने के लिए। तो इस निर्माण जो है अंदर हो रहा है। तो निर्माण जो कार्यशाला है या जो इंटरप्राइजेस है इसके अंदर चलते हैं, जहाँ पर ये निर्माण होती है, कैसे निर्माण हो रही हैं आप देखेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और अंदर की तस्वीर अंधेरा ज़रूर है, लेकिन अंधेरे में भी उजाला है। क्यों? यहाँ पर गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, अंधेरे में भी उजाला है। ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ। ये भैया कहाँ गए? आ जाइए थोड़ा सा, जो यहाँ पर काम करते, देखिए इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नन्हे। ये कैसे, मतलब ये क्या रखा हुआ है जो जैसे ईंटों का ये साइज यहाँ पे लिया जाता है? ये सांचे हैं। सांचे। आइए थोड़ा रवि थोड़ा सहयोगी से कहेंगे थोड़ा आगे हैं और भैया को भी आगे लेकर चलते हैं। ये मतलब मशीन है? ये मशीन है, इसमें मसाला बनता है। इसमें इधर आ जाइए, इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। इधर इसमें मसाला बनता है। इसमें मसाला बनता है ईंटों के लिए जी। और फिर कैसे कि ईंट कैसे मतलब निर्मित होती है, कैसे निर्माण होता ये फरमा रखे जाते हैं, उसमें कलर बनता है, कलर डाला जाता है, उससे आता है। है? कलर वाली भी ईंटें बन जाती जी हाँ, ये बायोवेटर हैं ये। हाँ। इनसे जैसे यहाँ सांचे रखे हुए हैं, सांचे रख के भरे जाते हैं कन्नी से, हैं? अच्छा। बाद को सगलते जाते हैं, फिर बाद को। और ये क्या रखे? ये सांचे हैं? जी ये सांचे हैं। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? जब से लगा है तब से हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। कितने कब से यहाँ, मतलब कब से लगाई? लगभग हो गए 4 साल। इधर 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 थोड़ा। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए इसको। पैसा ऐसा मिल रहा है आपको? सैलरी? पैसा सही। आप गांव के रहने वाले हैं? गांव के रहने पड़ोस में है। तो क्या लगता है यहाँ पर रोजगार सृजन भी हो रहा है, मतलब रोजगार लोगों को मिल रहा है, हाँ, गांव के ही लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है? हाँ और क्या, गांव के ऐसा नहीं कि मिलते कोई बाहर का लगा नहीं, दिया नहीं, गया नहीं, और ईंटें बढ़नी। हैं। ईंटें गाँव बनती के है। लोग। और क्या नाम है भैया आपका? सुमित। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ इंटरलॉक पहुँचाते हैं, जहाँ जाती है साइड पे। गाँव के ही रहने वाले हैं? नहीं, ददूरा के रहने वाले हैं। ददीरा, ये मतलब यहाँ पे नौकरी करते हैं? जी। ददीरा गाँव क्या इसी में आता है? ये इधर पड़ता है, ठौरे है। पड़ोस में पड़ता है, लेकिन वो पड़ोस के हैं। हाँ, मतलब इनको किस तौर पर मतलब नौकरी पे रखा गया है? ये और नौकरी भी करते हैं, अपनी मंजिल ईंटें भी भरते हैं। आप लेकिन यही इसी गाँव के? हम इसी गांव के पड़ोस में दीवार है। तो क्या मतलब क्या कहेंगे, इस गांव का जो विकास है बहुत काफी हद तक चर्चित है, बहुत दूर दूर बढ़िया है, देश- चर्चित है, कोई कहेंगे? दिक्कत नहीं है। बस, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत यहाँ की जनता परेशान नहीं है? नहीं, परेशान नहीं है। बिल्कुल एकदम खुश है? बिल्कुल एक सब सही। आप ये मतलब जब बनाते होंगे तो मतलब क्या कुछ बांधते हैं चेहरे पे, मतलब? चेहरे नहीं, पंखे चलते रहते हैं, सब पंखे पंखे चलते लगे रहते हुए हैं, पंखे चलते रहते हैं। कोई गर्ता उधर उठती नहीं जाता है। अच्छा, उड़ता कुछ नहीं? नहीं नहीं।
ये ईंटें मतलब ईंटें कहाँ तक पहुँचाई जाती है? गांव-गांव में लगती हैं या फिर कहीं और भी पहुँचती हैं? ठेकों पे जाती हैं। ठेकों पे भी जाती हैं? हाँ, जहाँ जहाँ मतलब ठेका यहाँ से बनते मतलब हैं बिकती भी हैं ईंटें? बिकती है। ये एक इंटरप्राइजेस गांव में मतलब बनाया गया है। एक बड़ी बात है यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो ईंटें हैं वो गांव में भी तो लगती होंगी। हाँ, गाँव में भी लगती है। ये ईंटें गांव में भी लगती है और ये गांव के बाहर भी बेची जा मतलब यहाँ पे एक व्यापार भी है। मतलब गांव के अंदर बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब गांव के अंदर मतलब एक बिजनेस भी शुरू किया है। मतलब इंटरलॉकिंग जो ईंटें हैं वहाँ यहाँ से निर्मित होकर दूसरे गांव भी जाएंगी और इस गांव में भी वो लगेंगी। हालांकि अंदर फिर एक बार बताऊं अंदर अंधेरा है लेकिन बाहर बहुत उजाला है। गांव की जो गांव में जिस तरीके से उजाला है वो आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। मशीनें बड़ी बड़ी हैं और हर तरीके से किसी भी तरीके की परेशानी, यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, किसी भी तरीके के जो लोग हैं जो मजदूर हैं वो यहाँ पर नौकरी करें तो उनको दिक्कत का हो। सांचे भी लगे, कितने सांचे यहाँ पर लगभग होंगे? साँचे होंगे और 18,000। क्या कुछ लिमिट रहती है मतलब कैसे कितनी ईंटें एक बार में निर्माण कर सकता है? 4,000 हैं, 5,000 हैं, जैसे ये काम उठा ले जाए। जैसा काम उठा ले हाँ, वो तो लेबरों के ऊपर बात है अपनी। एक ईंट को बनने में कितना समय लगता होगा? एक ईंट में कितना पर 10 मिनट, 10 सेकेंड 10 सेकेंड, और क्या? एक ईंट 10 सेकेंड। ये और क्या एक दिन में लगभग कितनी ईंटें निर्माण हो जाती? लगभग ये समझ लो कि सही मशीन चल जाए तो 1 घंटे में 800-900 ईंटें 1,000 ईंटें बन जाती हैं। एक घंटे में 8 से 1,000 तक 1000 तक, 800 से 1000 तक। 1,000 में लाइट वीट तो हमेशा रहती है क्योंकि गांव का लाइट हमेशा रहती है। हमेशा रहती है। जनरेटर भी है। मतलब यहाँ पर बनने के लिए सारी सुविधा है। हाँ। ये किसका इंटरप्राइजेस है, मतलब किसका है? ये अजय मतलब प्रधान जी का। प्रधान जी का है। हाँ, मतलब उन्होंने गांव में हर तरीके से व्यापार भी कर दिया जिससे कि गांव के बाहर लोगों को जाने में मतलब गांव के बाहर ना जाएं, गांव में ही रहकर अपना रोजगार करें। सही बात। ये तो इस तरह आपको रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। खुश हैं? और क्या काफी? और क्या आप भी खुश हैं खूब? तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ मजदूर थे तो खुश हैं। देखिए पीछे भी आवाजें आ रही हैं, बहुत खुश हैं। देखिए उधर एक सहयोगी देखिए दिखाएं, मतलब बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं, खुश हैं। ये भी भैया देखो, क्या नाम है? हर बिरादरी जयवीर सिंह। खूब खुश है। खुश रोजगार मिल रहा है? खूब यहीं पर कर रहे हैं लोग? यहीं कर रहे हैं। यहीं गांव के रहने वाले? और क्या, गाँव के रहने वाले हैं। खूब रोजगार मिल रहा है? खूब रोजगार मिल रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये लोग कह रहे हैं जो गांव के हैं। इस गांव के बाहर काफी हद तक लोग सोचा जाता है कि इस गांव के लोग जो हैं बाहर नौकरी ना करें, गांव में ही कर लें। तो ये एक ईंटों का जो इंटरलॉकिंग जो ईंटें हैं, एक कहा जाता है कार्यशाला जहाँ पर ईंटें निर्मित होती हैं, निर्माणशाला कहा जा सकता है, बना हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सा एक नाम है अजय इंटरप्राइजेज, जो प्रधान है उनके नाम से इसको नाम दिया गया है। जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर वही बात कि इस गांव में कुछ नहीं छूट रहा है, विकास की धुरी कहा जा सकता है, मतलब कुछ छूट नहीं रहा है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे किसान केंद्र की बात हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेनिंग सेंटर हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है आरटीओ ऑफिस भी यहीं पर है, नियामतपुर गांव में। आप गांव का नाम अब भूलेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप पूरी स्टोरी देख रहे होंगे। नियामतपुर गांव शाहजहांपुर जिले में आता है। सच में चलते चलते थक ही गए, मन कर रहा है कि यहाँ पर बैठ जाऊं, लेकिन ये गांव की जो तस्वीर है ना वो बैठने नहीं दे रही है, कह रही है आप चलिए। मैं जैसे ही थोड़ा दूर निकला ही था इंटरप्राइजेस से तो एक देख रहा हूँ सेल्फी पॉइंट नजर आ गया, वी लव नियामतपुर। मतलब ये गांव मेरा जोश बढ़ाता नजर आ रहा है। मतलब जोश कम नहीं होने, मैं थक रहा हूं तो कह रहा नहीं अभी आगे और बढ़ना है, क्योंकि ये गांव की तस्वीरें लगातार मुझे आगे बढ़ा रही हैं। मैं अपने कदम को रोका कि मैंने सहयोगी से कहा यार अब सारी तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन तब तक थोड़ा आगे बढ़ा तो देख रहा हूँ एक नियामतपुर, वी लव नियामतपुर की एक सेल्फी पॉइंट बना दिख गया। ये तस्वीरें आपने शहरों में देखी होंगी, महाराष्ट्र में देखी होंगी, लखनऊ में देखी होंगी, वी लव लखनऊ, इस तरीके से वी लव नैनीताल, आई लव नैनीताल, इस तरीके से तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन ये गांव कह रहा है वी लव नियामतपुर। जैसा मैंने कहा था सच है ये। मैं खुद चिंतित हूँ कि मेरे कदम रुक क्यों नहीं रहे। देखिए आप पीछे, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा पीछे देखिए,
जो बीलब नियामतपुर दिखाया था ना आपको, सेल्फी पॉइंट, और उससे मात्र अगर कदमों में नापी जाए, मैं आपको कदम भी बता दूं, यहाँ से अगर कदमों में नापेंगे तो 50 कदम नहीं हुआ। सहयोगी से कहेंगे थोड़ा इधर आए, 50 कदम में नहीं चला, और इधर आ गया जो परिवहन, जो उप संभागीय परिवहन कार्यालय, यानी कि आरटीओ ऑफिस इंग्लिश में अगर कहा जाए, उप संभागीय परिवहन कार्यालय। तो इस गांव में ये बना हुआ है। इस गांव की एक तस्वीर लगातार इन गांव वालों के लिए खुशी की बात है कि इनके गांव में हर एक वो चीज़ है जो लोगों की ज़रूरत है। तो सच में ये गांव मेरे कदम रुकने नहीं दे रहा है। मतलब जैसे ही मैं थोड़ा सा, मतलब शब्द भी मेरे मतलब रुक जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मात्र 50 कदम की दूरी पर चला और ये तब तक आरटीओ ऑफिस आ गया। अब फिर चलूंगा तो शायद कोई एक और नई तस्वीर आएगी, तो फिर चलते हैं। जब ये गांव जब तक चलाता रहेगा मैं चलता जाऊंगा, मैं भी नहीं थकने वाला, क्योंकि ये गांव मुझे जो है जोश दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है, नई उमंग दे रहा है कि नहीं ईशांक चलते रहो। जैसा मैंने कहा था ना कि गांव विकास की हर एक उस तस्वीर को दिखा रहा है। ये आपका आरटीओ ऑफिस हो गया, और वहीं थोड़ा दूर देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान आरसीटी शाहजहांपुर नियामतपुर। ये एक नियामतपुर में ही ये जो है प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। अब इसके अंदर लोगों से जानेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ होता है, मतलब कैसे क्या कुछ होता है इसके अंदर, कैसे लोग स्पॉन्सर्ड बाई, डायरेक्ट लिखा है इस पर, एक बार दिखाएं इस पर, स्पॉन्सर्ड बाई लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान आरसीटी। चलो इसके अंदर भी चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होता है। ठीक है, तो मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ना, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, पोया रोड निकल नया आरटीओ ऑफिस नियामतपुर, आगे शाहजहांपुर भी मेंशन किया क्योंकि ज़िला है। मेरे साथ मौजूद, पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम सुमित शुक्ला है और मैं यहाँ संकाय के पद पर कार्यरत हूँ। और ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का सेंटर है, जो कि शाहजहांपुर में लीड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर हो रहा है। यहाँ पे इसमें क्या कुछ होता है? इसमें लगभग 65 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो रूरल जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट, उनको अलग अलग तरीके से स्किल दी जाती है उनको। मतलब जो लोग रोजगार पा नहीं पा रहे उनको सिखाया जा रहा है कि कैसे रोजगार की ओर बढ़ें, रोजगार पाएं। हाँ, 18 से 45 साल की आयु वर्ग के जो भी बेरोजगार महिला हैं, पुरुष हैं, अनएम्प्लॉय जो बेरोजगार हैं, जिनको अपना कुछ नया स्वरोजगार स्थापित करना है, उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग अलग अलग उसकी रहती है, अलग अलग ट्रेड हैं और उसकी डे वाइज रहते हैं फिक्स, कि कोई 13 दिन का है, बैंक कोई ऑफ बड़ौदा का नाम कैसे मतलब मेंशन हुआ, क्या है? देखिए ये जो है ये आरसीटी है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कि भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी देखरेख में ये पूरे भारत में है। पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट पर एक आरसीटी होती है, जिसको आरसीटी को लोकल स्तर पर जो यानी जी रोजगार मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लगभग इस साल जो है 560 लोग 500 बल्कि 570 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है इस साल। और कितने लोगों को रोजगार मिला 570 में? रोजगार को ऐसा है, कुछ ट्रेनिंग हमारी सज्जी महिलाओं की ज़्यादा होती है, तो कुछ अपना जूट का काम कर रही है, कुछ झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं। सब सिखाया जी जी हाँ, इसमें अलग अलग ट्रेनिंग है। तो ठीक है, हाँ अंदर चलते हैं। अंदर काफी ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, मतलब जैसा भैया ने बताया। तो अंदर की तस्वीर देखें ना, बाहर से क्या पता। चलो अंदर की तस्वीर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ अंदर दिखाते हैं। अब हम उस सेंटर के अंदर हैं, तो बड़ा खुशी, मतलब दिल में सच में एक खुशी हो गई ये सब देखकर। सेवी से कहेंगे दिखाएं जरा, ये मतलब यहाँ ये लोग निर्माण करते हैं। मोमबत्ती है, और आने वाली आगामी दिवाली भी है आगे, अभी नेक्स्ट मंथ दिवाली भी है। तो मतलब सोचिए, रोजगार भी बढ़ रहा है और रोजगार की तरफ लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आप रोजगार जो सरकार है देना चाहती है तो उसका हिस्सा कैसे बने। सहयोगी आप दिखा रहे हैं लगातार इन तस्वीरों को, मेरे सहयोगी जो रवि है लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप उधर की तस्वीर दिखाएंगे तो कितनी मोमबत्ती तैयार की जा चुकी हैं। ये मोमबत्ती कोई व्यापार के लिए नहीं, ये सीखने के तौर पे की जा रही है, तो सीखने में भी इतनी तैयार हो गई हैं। यहाँ पर पीछे देखेंगे तो कई महिलाएं जो है सीख रही हैं, तो वो मोमबत्ती जो है बना रही हैं। वहाँ पर देखें, सहयोगी से कहेंगे देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर बनाने का जो प्रोसेस है, मोमबत्ती कैसे बनती है, ये प्रोसेस हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए कैसा रंग बिरंगी जो मोम है उसको डाला जा रहा है। अभी तो सफ़ेद मोम पड़ा हुआ है। ये मोम है भैया? हाँ, ये सोया गैस है।
सोयाबैक्स है, सोयाबैक्स। ये हाँ सोयाबीन से बना हुआ मोम है और सोयाबीन से? हाँ इसको हाँ इसको पिघलाने के बाद ये सांचे होते हैं मोल्ड, और मोल्ड के द्वारा ये मोमबत्ती बनाई जाती मोम किससे बनता है है। ये सोयाबीन से है। हाँ देखो क्या होता है, मोम जो होता है अलग अलग तरीके से आता है। जेल वैक्स होता है और ये सोया वैक्स है जो कि थोड़ा कॉस्टली रहता है, और उसके अलावा पैराफिन होता है, पैराफिन मोम वो थोड़ा सस्ता रहता है। तो ये लोग जैसा इनकी मार्केट डिमांड रहेगी वो अपना ये लोग मंगाकर उसी मोम से ये बनाएंगे। अच्छा इसमें कुछ मोमबत्ती हैंडमेड रहती हैं बिल्कुल। कलर वाला क्या है? ये आर्टिफिशियल कलर है, नहीं नहीं ये एक अलग कलर होता है। जिस कलर की बनानी होती है मोमबत्ती वही कलर मिला दिया जाता है इसमें। अच्छा मतलब जिस कलर की मोमबत्ती हाँ, बनानी है उसी कलर को डालना। हाँ हाँ ये तस्वीर है, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि ये जो है सोयाबीन का बना हुआ जो रॉ मटेरियल इसको बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल। हाँ हाँ ये मोमबत्ती ये रॉ से ही मटेरियल बनती है हाँ। और ये सोया वैक्स जो भी उन्होंने बताया उससे बना हुआ है। और इससे अभी एक मोमबत्ती कैसे तैयार होगी ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो यहाँ पर लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो रोजगार में आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हैं, कि कहा जाता है ना कि रोजगार देश में कम, लेकिन रोजगार कम नहीं है। आप अगर सीख सकते हैं, सीखिए, रोजगार बहुत है। तो ये लोग सीख रहे हैं नई चीज़। और दिवाली का त्यौहार भी है। एक यहाँ पर जो मैम इनको सिखाती, मैडम वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? अनीता पाल। अनीता पाल। किस तरीके से यहाँ पर ये आप इन लोगों को सिखाती हैं? इन लोगों को ICT रजिस्ट्रेशन करता है, हमको वहाँ से बुलाते हैं, फिर हम इनको मोमबत्ती बनाने का काम सिखाते हैं। जैसे कि पहले से जो मोमबत्तियाँ चलती हैं उनके अतिरिक्त हम लोग जो है फैंसी अगरबत्ती भी, मोमबत्ती भी सिखाते हैं, और हैंडमेड भी मोमबत्तियाँ बनवाते हैं। सीख रहे हैं, मतलब इनकम का कोई स्रोत नहीं है, अभी सीख रहे हैं। हाँ, इनका अभी इनकम का स्रोत नहीं, लेकिन इनको सिखाते सिखाते सारी चीज़ें एक्सरसाइज करवाई जाएंगी कि हम कितना पैसा लगाएंगे तो कितना माल खरीद पाएंगे, फिर इनको किस तरीके से मार्केटिंग के बारे में भी सिखा दिया जाएगा। यहाँ पर महिलाओं से बात कर लें। पहले देखिए, आप ये प्रक्रिया देखिए कि कैसे मोमबत्ती बनती है। ये क्या है? क्या दीदी आप क्या पकड़ेंगे? साँचा है। साँचा है जी। इसमें क्या आपको बड़ा मजा आ रहा है कि प्रेशर में काम हो रहा है? प्रेशर में हो रहा है। मजे में? प्रेशर में नहीं कहिए, मजे में। मतलब आप, मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ, प्रेशर का मतलब दबाव में काम कर रही हैं या फिर मजे में काम कर रही हैं? दबाव में, मजे में कर रहे हैं, दबाव में नहीं कर रहे हैं। दबाव में नहीं, मजे में। मजे में कर रहे हैं। अच्छा लगता है बनाना। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है, अगर ये सीख गई तो आपको रोजगार पक्का? हाँ पक्का करेंगे। कर लेंगी? कर लेंगे अगर नहीं करेंगे घर में लगा देंगी? जी। तो लगा देंगे, नहीं घर में नहीं करेंगे। रोजगार। हाँ क्या कहेंगी आप? मजा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है। चलो बनाइए मोमबत्ती, मैं भी देखूं कैसे तैयार होती है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो है जो मोम रूपी एक रॉ मटेरियल था वो पिघल चुका है। ये लोग उसमें कलर खोल रहे हैं। सहयोगी लगातार दिखाएं। बीच में पेट्रोमैक्स इसको शायद बोलते हैं, गैस जल रही है और चारों तरफ लोग जुटे हुए हैं इस प्रक्रिया को पूरा करने में। मोमबत्ती की जो प्रक्रिया है कैसे बनती है, कितनी मेहनत लगती है, और जब उसका बाजार में पैसा मांगा जाता है तो लोग पैसा देने में कहता है इसमें मेहनत क्या है। तो वो मेहनत मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि एक मोमबत्ती कैसे बनती है। आप पैकेट पर मत जाइए, एक मोमबत्ती पर जाइए कि एक मोमबत्ती कैसे बनती है। पैसे की बात तो बात की दूर की बात है। मोमबत्ती का प्रोसेस देखिए, एक सांचा है। सांचा एक तरीके से कहा जा सकता है जिसमें ये अपना रूप लेगी। सांचा अगर हिंदी में कहें सांचा, और अगर दूसरी भाषा में कहें तो जिसमें ये मोमबत्ती अपना रूप लेगी, जिसमें ये मोमबत्ती अपना आकार लेगी, वो एक सांचा। तो ये लगातार ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं ना, सीखने वाले हैं। हाँ ये सब ट्रेनीज हैं, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये ट्रेनीज हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं। और अलग अलग तरीके के यहाँ पर सांचे हैं जहाँ पर ये मोमबत्ती अपनी जो है आकृति लेगी, आकार लेगी, अपना रूप धारण करेगी। तो मोमबत्ती का वो आप लगातार, मेरे सहयोगी भी लगातार इस काम में मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कि आपको दिखा सकें कि कैसे मोमबत्ती में एक मोमबत्ती जो होती है ना कितनी मेहनत लेती है। तो हम जो प्रशिक्षण लोग ले रहे हैं उनके साथ बैठ गए, बड़ा आनंद आ रहा है, मतलब देखकर किस तरीके से मोमबत्ती हैं, रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठकर। दीदी आप ये सांचा पकड़े बैठी हैं, क्या कुछ कहेंगे? मोमबत्ती अपना आकार लेती है क्या? मोमबत्ती बनाते हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम अपने मतलब वो काम करेंगे मोमबत्ती का, और इसमें धागा सीधा रहे और मतलब टाइट रहे तो मोमबत्ती सही बनती है। अच्छा, मतलब धागा सीधा रहेगा ये। हाँ
ये जो धागा दिख रहे हैं, हाँ ये सीधा रहे और टाइट रहे तो मतलब मोमबत्ती सही बनती है। मोमबत्ती एकदम सीधी आएगी। हाँ सीधी आएगी। एक मोमबत्ती को बनने में कितना टाइम लग जाता है? ज़्यादा नहीं मतलब लग जाता है थोड़ा बहुत टाइम और 20 मिनट लग जाता है कितना मिनट लगता है? कितना मिनट लग जाता है? 20 मिनट लग जाते देखिए भगवाना पकड़े बैठी हैं, मतलब मेहनत लगातार चल रही है। हैं। मेहनत लगातार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, हल्की आंच में गर्म करी जाती है। क्या लगता है जिस तरीके से मोमबत्ती में मेहनत है उस तरीके का पैसे मिलते हैं मोमबत्ती पर? जब काम करेंगे मिलेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी कह रहा हूं, जैसे अभी मान लीजिए मार्केट में आपने मोमबत्ती लेकर गई, मतलब मान लीजिए, सोच लीजिए, मतलब सोच लें, जिस तरीके से मोमबत्ती में जितनी मैं देख रहा हूँ मेहनत लग रही है, क्या लगता है उतने पैसे मिलते हैं आराम से? हाँ, मिलेंगे पैसे, मिलेंगे। मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। मेहनत का फल मिलता है। मेहनत का फल मिलेगा। तो ये मोमबत्ती अपना आकार अब ले रही है, सूखेगी, कितना टाइम लग जाता है सूखने में? 20 मिनट लग जाता है सूखने में। और अभी और भी भरी जा रही है, देखिए ये और भी भरी जा रही है मोमबत्ती जो है, और भी जो सांचे हैं इनको मतलब जो आकार जिसमें देंगे वो भरी जा रही है। तो ये लोग जो मेरे साथ हैं ये सब प्रशिक्षु हैं, मतलब सीख रहे हैं। ये एक रोजगार नहीं है, सीख रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी जीवन यापन कैसे करें। जैसे कहा जाता है ना आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक निशानी है, एक तस्वीर है कि महिलाओं को अब किसी के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे कि आप हाथ जोड़कर कहें कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं सीख लूंगी, मैं खुद चली जाऊँ। क्यों ऐसा है ना? आप सीख लेंगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अपना खुद का धंधा करेंगे हम। खुद का धंधा, मतलब एकदम अपने आप से रुपए, किसी मतलब के ऊपर डिपेंड नहीं। किसी के ऊपर से नहीं। शादी उदी हो गई? हाँ शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। बच्चे 2। तो अभी जीवन यापन कैसे हो रहा है? अभी तो हमें अच्छा लगता है और हम बनाएंगे, दीपावली तक हम शुरू कर देंगे अपना काम। अपना व्यापार दीपावली तक व्यापार शुरू कर देंगे। लेकिन दीपावली की बात करेंगी तो फिर दीपावली छूट जाएगी। हाँ तो छूट जाएगी, लेकिन अभी लेट से हो जाएगा ना? हाँ। तो क्या लगता है आप, हम ये पूछ रहे, सवाल मेरा ये था कि आप जीवन यापन कैसे करें अभी तो ये प्रशिक्षण है, लेकिन आपका घर कैसे अभी कैसे चल रहा है खर्चे? अभी तो मतलब हम ज़्यादा वो नहीं है, अभी तो गरीब हैं। पति क्या करते हैं? पति मजदूरी करते हैं। मजदूरी कहाँ करते? गांव के अंदर, गांव के बाहर? गांव के अंदर। गांव के अंदर? हाँ गांव में कहाँ? करते हैं, कहाँ? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में खूब पैसा आ रहा है? नहीं इतना नहीं, खेत का खेती में लग जाता है। यहाँ पर खेती बाड़ी में फसलें जो हैं नष्ट तो नहीं करते जानवर अंदर? जानवर तो नष्ट कर देते हैं, देखभाल मतलब रात में करी जाती है। गाय मतलब खा जाती हैं, जितना होता है उतना। अच्छा, तो मतलब नष्ट हो जाती है? हाँ नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर बाढ़ उड़ जैसा कोई प्रकोप तो नहीं कि बाढ़ उड़ाती हो कभी? ना बाढ़ भी आ जाती है। आती है? हाँ आती है। इस बार आई? इस बार उधर आई थी गंगा जी की तरफ, मेरे गांव में नहीं आ पाई अभी। तो बाढ़ में आपको क्या इस गांव में मुआवजा उवजा मिल जाता है? बाढ़ में अगर कोई खेत जैसे फसलें नष्ट हो गई? फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सर चली जाती हैं, और क्या। चलिए हमारा टॉपिक जो है दूसरी तरफ चला गया, हालांकि ये देखिए फिर से देखिए टॉपिक थोड़ा इसलिए चला गया कि मैं थोड़ा कुछ और भी बात थी वो भी जानकारी लेना चाह रहा था, दर्शकों तक हर जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा ऊपर तक भर दिया गया है, लगातार मेहनत चल रही है। कोई कलर बना रहा है, तो कोई सांचे पकड़े बैठा है, तो कोई दूसरी मोमबत्ती। ये कौन सी मोमबत्ती है? गुड़िया वाली है। गुड़िया? जी। गुड़िया मतलब ये गुड़िया बनेगी? हाँ, गुड्डा गुड़िया दोनों बनेंगे इसमें। रवि एक बार दिखाएं थोड़ा चेहरे से कि इसमें गुड़िया बनेगी। जी, गुड़िया बनेगी इसमें। ये क्या किसको पसंद आती है? क्या बच्चे इसको ज्यादा पसंद करते हैं? बच्चे भी पसंद करते हैं और ज़्यादातर सजावट के लिए डेकोरेशन के काम आती होगी, रंगोली दीपावली जो लोग बनाते हैं, डेकोरेशन के काम आती है। दिवाली पे जो लोग नहीं रंगोली बनाते हैं उसके साइड साइड रख दो, बड़ा अच्छा लगता होगा। जी सुंदर रंगोली का सुंदर रूप मिल जाता है। जी जी। क्या लगता है आप कुछ और व्यवसाय भी कर रही हैं साथ में, या फिर ये प्रशिक्षण के बाद साथ साथ? अभी तो हम आप कैसे मतलब अभी जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? मेरा जीवन यापन अभी फिलहाल में ठीक ठाक ही चल रहा है। शादी हो गई? जी शादी हो गई है। तो पति के ऊपर डिपेंड है? जी पति के ऊपर डिपेंड क्या है। लगता है अगर इससे रोजगार मिल गया, पति से कह देंगे अब हो गया हमारा? नहीं ऐसा नहीं, हम लोग दोनों लोग मिल बांट के काम करेंगे। मिल बांट के, हैं? जी। ये सोच गाँव के लोगों में जीवित है कि ये नहीं कि मतलब अगर मुझे रोजगार मिल गया तो मैंने कह दिया नहीं, मैं थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता था ना कि चीज़ें। लेकिन यहाँ के गांव की जो महिला है, आदर्श गांव बोला जाता है, आदर्श गांव की तस्वीर भी पेश कर रहा है। ऐसा बोलने पे आदर्श गांव कहना अलग बात है, लेकिन ये आदर्श गांव की सच में तस्वीर पेश कर रहा है, क्योंकि देखो महिलाएं कितनी यहाँ पर खुश हैं कि उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर एक दीदी ने जैसा कहा कि यहाँ पर जो है हम अगर मुझे व्यवसाय मिल भी जाएगा तो ऐसा नहीं है, मिल बांट कर काम करेंगे, डबल पैसा आएगा। जी डबल पैसा आएगा। जी। तो आपको अच्छा लगेगा कि जी। आप अपनी जरूरतों की पूरी कर पाएंगी। जी
अगर अभी आप साड़ी पहनती होंगी अगर कम की तो कहेंगे अरे अब तो पैसा है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं आगे नहीं ऐसा नहीं, आगे भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही होगा। नहीं हम साड़ी मतलब पहनते हैं तो हमें उड़कर चलने वाले हैं, मतलब नॉर्मल जीवन। जी हम नॉर्मल क्यों नहीं चले। एक माता जी भी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संतोषा देवी। संतोषा देवी। हाँ मोमबत्ती बनाने आप भी आई हैं? हाँ भी आए हैं। कितने दिन से प्रशिक्षण ले रही हैं? अभी हो गए हमको आज 5-6 दिन हो गए। 6 दिन। और आप लोग कब से ले रहे हैं? 15 तारीख से मतलब शुरू है और 26 तारीख तक प्रशिक्षण रहेगा। 26 तारीख तक। हाँ 26 अक्टूबर 25 यही सितंबर। हाँ ये मतलब सितंबर कितने दिन का प्रशिक्षण होता है? मतलब 12 दिन का। 12 दिन। जी 12 दिन का था। इतने दिन में मतलब सीख जाएंगे और अपना धंधा भी खुद का खोल लेंगे। मतलब कहा जाए तो ये लोग सीख जाएंगे इतने दिन में और अपना व्यापार शुरू कर देंगे। हाँ व्यापार शुरू कर देंगे दीपावली तक। कैसे मतलब मशीनें मतलब मोल ले लेंगे मशीनें और सामान ये जो मुझे लगता है इसमें बनाने में मशीनें कुछ ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। सामान की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती होगी, सांचा और एक सांचे हैं और मतलब कलर और धागा इसका और कलर और मोम। ठीक है। हाँ आप मोमबत्ती एक बार फिर दिखाएं, ये तैयार हो गई कि अभी नहीं? अभी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए मोमबत्ती तो तैयार हो रही है, मैंने आपको ये दृश्य दिखाए हैं। अभी ये तैयार होगी उसके बाद भी दिखाएंगे कि मोमबत्ती कैसी है, हाथ पर रख कर दिखाएंगे। लेकिन ये गांव, मैं फिर कहता हूँ, नई तस्वीर पेश कर रहा है, नई कहानी पेश कर रहा है। एक इतिहास रचने को कहा जाए तो आगे बढ़ रहा है। ये गांव नहीं, शहर का एक उदाहरण है। कागजों में गांव कह सकते हैं, लेकिन सच में एक ये देखा जाए तो सच में एक ये शहर जैसा ही है, लेकिन फीलिंग गांव वाली आ रही है। मतलब यहाँ के लोग सीखने को इच्छुक हैं, लोग सीख रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। ये जो मैं बता रहा था ना लगातार, वो मोमबत्ती तैयार है और अपने आकार जो बॉक्स है, जो ये सांचा है, उससे निकलने को तैयार है। जरा निकालिए इसको, देखें कैसी है। मतलब पहली झलक में वाव, मतलब कहा जा सकता है वाव। क्या मतलब, सच में ये जो ट्रेनिंग है, मतलब अपना सच में ये मेहनत का जो फल है वो सच में मिल रहा है। जरा इसको हाथ में लेकर आप देखेंगे ये तस्वीर, मतलब देखिए ये क्या है, ये हस्बैंड वाइफ गुड़िया, हस्बैंड वाइफ की ना, ये कपल सेट है। मतलब अभी थोड़ा सा गर्म है, सहयोगी पास आइए, इतना दूर नहीं जाने की जरूरत, अभी थोड़ा गर्म है। मतलब सच में अगर माइक को रख दिया जाए, थोड़ा सहयोगी से कहेंगे तो ये जो कपल का जो सेट है, मैं आपको दूर से भी दिखाऊं, कितना मतलब जो है प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। देखिए दर्शकों को फिर दिखा रहा हूँ, ये प्रशिक्षण क्या व्यर्थ जा सकता है? मैं दर्शकों से पूछता हूँ, क्या ये ट्रेनिंग व्यर्थ जा सकती है? ऐसी कला, मतलब ये कला देखिए आप, ऐसी मोमबत्ती क्या इससे पहले आपने देखी? नहीं देखी तो चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ ये मोमबत्ती। इसके बाद यहाँ पर 2 और तैयार की गई हैं, ये भी अभी तैयार की गई हैं। कलर देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल कलर, मतलब सुंदर। एक जो सुंदर शब्द बना है ना, जो सुंदर, तो सुंदरता सच में इस कैंडल यानी कि जो मोमबत्ती है उसमें वाव। मतलब मैंने बार बार वही चीज़ आ रही कि ये सब देखकर मेरे पास शब्द खत्म हो जा रहे हैं, शब्द खत्म हो जा रहे हैं। मतलब लेकिन गांव की जो चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो खत्म नहीं हो रही हैं। मतलब सच्चाई बताऊं, वो खत्म नहीं हो रही हैं। देखिए एक और आ गई, मतलब इसको अगर आप देखेंगे प्याली से उठाते हैं, ये इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? 1 घंटा लगा हुआ है। 1 घंटा? इसको 1 घंटा बनाने में? जी। अगर इसके प्राइस की बात करें, प्राइस मतलब कीमत की बात की जाए, तो इसकी कीमत कितनी होगी? आप हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में इसकी कीमत कितनी हुई? कितनी हुई? 200 रुपये। 200 रुपया हुई जी। अब हम आपकी भाषा में बात करें, ठीक है? हाँ। ये भाषा समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। तो इसकी जो कीमत है 200 रुपया लगभग। हाँ, तो ये होली जो दिवाली है उस पर 200 रुपए की बिक सकत ना? हाँ बिक सकती है। एक तस्वीर है,
ये 200 रुपए की जो है बिक एक सकती मोमबत्ती है। जी। ये कप्स हैं जिसमें कलर बने हुए थे, बाकी चारों तरफ यही सब फैला हुआ है। जो अभी जो मोमबत्ती बनी है वो ये है, गर्म है अभी हल्की सी। और ये देखिए जो मोमबत्ती और निकल कर आ रही हैं बन बन के, इधर देखिए कैसे होगी, कहेंगे इधर दिखाइए, ये भी निकलने वाली हैं। ये एक मोमबत्ती है। अब गांव के लोगों को क्या लगता है, गांव के लोगों को पता है यहाँ पे ऐसा प्रशिक्षण हो रहा है? जी पता है। पता है? जी। तो लोग आ रहे हैं यहाँ प्रशिक्षण करने? जी आ रहे हैं क्योंकि हम लोग भी गांव से ही आ रहे हैं। जागरूकता है लोगों में कि जी ये है। प्रशिक्षण ऐसा प्रशिक्षण इस केंद्र पर हो रहा है? जी जागरूकता है। लोगों को खूब पता है? खूब पता है। अच्छा, तो लोग पहुँच रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं? जी। पैसा से थोड़ी नहीं देना पड़ता? नहीं पैसा नहीं, निःशुल्क फ्री प्रशिक्षण ना? जी। फ्री प्रशिक्षण और कमाई का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कितनी भी करिए, क्योंकि ये आप बनाएंगे तो कितनी बन जाएंगी, कोई कितना उसका नहीं कहा जा सकता। ये देखिए इधर जो धागा है वो कट चुका है और अब ये निकलने को तैयार है। ये दृश्य हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कोई भी दृश्य छूटे नहीं, उसके लिए सहयोगी लगातार तत्पर हैं। ये नहीं कहूँगा कि मैं ही तत्पर हूँ, सहयोगी भी मेरे तत्पर हैं कि कोई भी दृश्य छूट नहीं रहा है। बोलने से पहले मैं फिर बता दूं, मैं बोलूंगा नहीं, ये दृश्य आप देखते रहिए लगातार। ये दृश्य है लगातार यहाँ पर कोई नहीं जो था, जो मोमबत्ती थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई, तो कोई नहीं खोल दीजिए उसको। मैं समझ गया, क्योंकि मैं इतना दूर, क्योंकि जल्दबाजी में था, कई वो टूट गई हैं, कुछ नहीं दिक्कत है। आप अगर एक मोमबत्ती निकालेंगे निकल आएगी। सहयोगी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण का तो आपको पूरा जो मतलब था वो यही से देख लिया ना। ये देखिए उस पर मत जाइए, इस पर जाइए। लेकिन यही है कि वो जल्दबाजी में ऐसा हुआ है कि वो थोड़ी सी मोमबत्ती खराब है। लेकिन सच में गांव में रोजगार है, अगर आप सीख लेंगे तो और भी रोजगार यहाँ पर, नए नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। रोजगार सृजन कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है आप सीखेंगे तो रोजगार आगे कहीं भी पा सकते हैं। यहाँ पर रोजगार के लिए आप तैयार हो रहे हैं, रोजगार पाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुँचाई किस तरीके से ये गांव जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरे देश भर में ये गांव चर्चा का केंद्र बन रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का जो ड्रीम है, सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो एक जगह है, नियामतपुर गांव है। कहीं ना कहीं वो उनपे जो सपने हैं उसको सजोता दिख रहा है, सपने पर खरा उतर रहा है। ये दृश्य है जहां पर ये हैंडमेड मतलब हस्तशिल्प कला का एक उदाहरण है। हैंडीक्राफ्ट ही समझिए, हैंडीक्राफ्ट ही है समझिए। क्या ये हाथों से बने हुए ये चीजें हैं, ये जूट का है जी। किस तरीके से कितना समय लगा होगा इनको बनाने में? इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें महिलाओं के लिए तो 1 घंटे 2 घंटे बना देते हैं। 2 घंटे में बना देते हैं। ये क्या है? ये भी जूट का ही है, ये है क्या? गुलदस्ते रखने के लिए, गुलदस्ते रखने के लिए। पाउडर। ये किस चीज का बना हुआ है? ये लिफाफे का है, और ये जैसे कैरी बैग क्या होता है कि पॉलीथीन को बैन हो जाती है, या पॉलीथीन जो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, तो उसके जगह पर ये पेपर बैग है। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। जो ड्रीम है ना देश का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि 2047 विज़न विकसित भारत का, तो कहीं ना कहीं ये गांव नियामतपुर उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ भूमिका निभाएगा। यहाँ के जो यूथ है, क्योंकि विकसित भारत में यूथ की सबसे अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है, युवा है। तो युवा जो है सीख रहा है। हिस्सेदारी तो युवा की होने वाली है, ये सब जानता है। तो वो सीख रहे हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी कैसे दें अपने देश को। तो ये एक तस्वीर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। गांव की हर एक उस तस्वीर को मैं टटोल रहा हूं कि ऐसा ना हो इस गांव की कोई तस्वीर छूट जाए, क्योंकि हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं और लगातार हमको देखते हैं। तो हम हर उस गांव तक पहुंचते हैं जहां की कोई ना कोई नई तस्वीर विकसित होती है, नई तस्वीर दिखाई देती है। तो ये एक नियामतपुर गांव है जहां पर हर एक वो तस्वीर दिखाई। अभी और भी कुछ तस्वीरें छूट गई हैं। मैंने फिर कहा
मैं थक जा रहा हूँ लेकिन ये गांव हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही मेरे पाँव रुकते हैं तो गांव की एक नई तस्वीर आ जाती है। सेल्फी पॉइंट आ गया। सेल्फी पॉइंट के बाद आप देखेंगे तो वो आरटीओ ऑफिस आ गया। आरटीओ ऑफिस से थोड़ा आगे बढ़े तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोल रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर। रूरल बड़ौदा इसको वो करती है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर है ये, स्पॉन्सर्ड करती है। तो ट्रेनिंग सेंटर है रूरल पुअर्स के लिए, मतलब हाँ जो रूरल लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं। हाँ बीपीएल लोगों के लिए। तो सच में मेरे पाँव रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन ये गांव कहता है नहीं, अभी और चलना है, और लगातार चल रहा हूँ, तो चलते जाना है। सिलाई मशीनें ये ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगी हुई हैं, ये बाहर नहीं है। ये सिलाई मशीन की काउंटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय लग जाएगा, और मुझे लगता है ये 20 से ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, तो ये सिलाई मशीन लगी हुई है। क्या कुछ आप कह रहे थे कि सिलाई मशीन, और ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप कपड़े टंगे हुए हैं, ये यहीं के बने हुए हैं, यहीं से ये निर्मित हुए हैं, मतलब बनाए गए हैं, सिले गए हैं। ये हमारा महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम जब चलता है तो महिला प्रशिक्षण जो भी करने के लिए जो भी ट्रेनिंग हमारे आती हैं महिलाएं, उनको सिलाई का ये 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सीख करके और आत्मनिर्भर बनने का कार्य करती हैं। और यहाँ पूरे जनपद से 15 ब्लॉकों से महिलाएं आती रहती हैं, और जो भी ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं 18 से 45 वर्ष की आयु की, वो यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। उन्हीं के द्वारा बनाए हुए ये सारे हमारे वस्त्र वगैरह जो हैं तैयार हुए हैं। और महिला प्रशिक्षण, इस तस्वीर पे मेरा बोलना उचित नहीं होगा, ये तस्वीर आपको दिखा रही है सब कुछ। इस गांव से दूसरे गांव कंडे पहुंच रहे हैं, शहर में बिक्री के लिए जा रहे हैं। कंडे हिंदी भाषा में कहते हैं, यहाँ की गांव की जो भाषा है कंडे कहते हैं, वैसे इनको उपले भी कहा जाता है, मतलब उपला। कहाँ से लेके आ रहे हैं? पीछे से। कितना आप ही ने खरीदा, कहीं और लेके जा रहे हैं? हमने खरीदे। अपने खरीदे? हाँ। कितने का खरीदे, कितने कंडे? 1100 कंडे। कितने के? पापा को पता है। अच्छा, पापा को पता है। हाँ। 1100। अब ये कहाँ जा रहे हैं कंडे? ये शहर ले जाएंगे सवेरे। शहर में बेचने? हाँ। मतलब शहर बेचेंगे जाके। ये तस्वीर थी, आप जा सकते हैं। जो गांव, ये गांव है, यहाँ पर एक तरीके से सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कंडे उपले जो हैं इस गांव से बिकने के लिए इस गांव से बेचते हैं और दूसरे गांव शहर जाते हैं। तो हम चलते चलते पहुंच गए कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर। बड़ा बड़ा अक्षरों में ये लिखा हुआ है। शाहजहांपुर ज़िला है इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है। गन्ने की फ़ोटो, इधर धान है शायद उसकी फ़ोटो, और मतलब काफ़ी अंदर बहुत बड़ा है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। एक मेरे साथ साइंटिस्ट हैं। हाँ, मेरे साथ एक साइंटिस्ट है। क्या नाम है मैम आपका? मैं विद्या गुप्ता। किस चीज़ से साइंटिस्ट हैं? यहाँ पे गृह विज्ञान विषय देखती हूँ। गृह विज्ञान विषय। हाँ। तो कहाँ से आप आई हैं? मैं वैसे तो पंतनगर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ। हाँ, पंतनगर यानी कि उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड। तो आप पंतनगर से आई हैं। शहर की आपने तस्वीर देखी होगी और इस गांव की और इस विज्ञान केंद्र की, तो क्या लगता है गांव डेवलप है या फिर खाली? नहीं, अंतर है। गांव और शहरों में अंतर है। जो सुविधाएं शहर में हैं वो गांव में नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। जैसे कि शिक्षा की सुविधा गांव में अभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जानकारी नहीं होने से और उनके पास संसाधन नहीं होते हैं तो पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस गांव की और तस्वीर, जबकि इस गांव की तस्वीर ठीक है, इस गांव में है शिक्षा। शिक्षा है, शिक्षा के साधन है, यहाँ पे इंटर तक है, लेकिन इंटर से आगे की सुविधा नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ता मुझे है। लगता है इंटर तक भी हाँ, नहीं होता है। बहुत सारे गांव ऐसे तो हैं। ये गांव कुछ अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे गांव में क्या है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है बच्चों को। उनके वहाँ एक भी स्कूल नहीं होता है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं होता है, तो उन्हें दूसरे गांव के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और उनका समय लगता है। बच्चों का आने जाने में परेशानी होती है और आने जाने में वो अपना समय लगाते हैं जब गांव की काफ़ी। सड़कों पर चलती हैं तो लगता है कि ये गांव है या शहर है, क्योंकि इस गांव की सड़कें, जब एक आदमी सोचता है ना कि गांव, तो वही सड़कें आती हैं पगडंडियों वाली और कच्ची सड़कें। नहीं, अब पहले से और अब में बहुत अंतर आ गया है। आज से 20-22 साल पहले जब मैं आई थी तब में और आज में काफ़ी अंतर आ चुका आप है। यहाँ कितने सालों से? मैं 22 साल से हूँ। 22 साल से? हाँ, 22 साल हो जाएंगे। 22 साल पहले गांव की, तो आप बहुत बड़ा मुद्दा उठा। 22 साल गांव, आप 22 साल से हैं, तो मैं ये एक सवाल, इसी जगह पर 22 साल पहले गांव की तस्वीर कैसी? 22 साल पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे। इंटर कॉलेज नहीं था, केवल प्राइमरी स्कूल था और जूनियर स्कूल था।
और आज की समय में इंटर कॉलेज भी हो गया है और जूनियर और प्राइमरी स्कूल तो है ही, और लोग पहले की अपेक्षा अब जागरूक हो रहे हैं। आते हैं सीखने, कैसे क्या कुछ लोग आते हैं? मेरे पास ग्रामीण महिलाएं और लड़कियां आती हैं विशेषकर, जिन्हें मैं तरह तरह की जानकारी देती हूँ कि कैसे वो अपना जीवन स्तर को सुधार सकें और कुछ ऐसे कार्य सीख करके उनसे आमदनी प्राप्त कर सकें। इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं रोजगार हमारे पा केंद्र पर। हाँ, रोजगार परक प्रशिक्षण उनको दिए जाते हैं ताकि वो यहाँ से प्रशिक्षण ले करके अपना खुद का कुछ काम कर सकें। आप 22 साल यहाँ पर हाँ, टिकी हैं, हाँ। कभी नहीं लगा कि गांव छोड़कर शहर जाया जाए? नहीं, शहर हमारी नौकरी यहाँ है तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, नहीं नौकरी हाँ, तो है, हाँ। कभी लगता हो कि अरे गांव गलत जगह आ गए, शहर गांव अच्छा लगता है क्या आपको? ये कैसा लगता है गांव? मैं दरअसल जहाँ से आई हूँ पंतनगर विश्वविद्यालय से, वहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही है, वो यूनिवर्सिटी है, तो मैं वहाँ के माहौल में पली बढ़ी हूँ, तो मुझे यहाँ जो है सही लगता है। सही। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही रही हूँ, ऐसी जगह किसी शहर में, बड़े शहर में मैं नहीं रही हूँ। अच्छा, तो हाँ, मतलब तो आपको वो आप बहुत अच्छा सोच लगता है। लीजिए कि एक छोटा मोटा शहर है जहाँ पर केवल स्टूडेंट हैं, कॉलेज हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं पंतनगर, तो मैं ऐसी जगह से आई हूँ। आप 22 सालों से यहाँ हाँ, सेवा दे रही हैं, हाँ बिल्कुल। तो इस सेवा का आपने एक्सपीरियंस बताया कि यह गांव आप 22 साल से इस गांव को देख रही हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और क्या कुछ बदला लग रहा है गांव की तस्वीर? काफ़ी लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं, लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, पहले जल्दी भेजते नहीं थे लड़कियों को, अब लड़कियां भी निकल रही हैं अपने निकल रही गांव से। 22 और साल पहले बाहर, ऐसा नहीं हाँ, था, कम था, था, लेकिन बहुत कम था। कम लोग, बहुत कम लोग जागरूक थे शिक्षा के प्रति। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, तस्वीर जो है बदल रही है पहले से। आप वो एक स्लोगन नहीं है, देश बदल रहा है, हाँ बिल्कुल। वैसे ही अब देश भी बदल रहा है, गांव भी बदल लोग रहा भी बदल रहे हैं, है, गांव भी बदल रहे हैं, गांव भी बदल रहे हैं, लेकिन ये गांव कुछ ज्यादा ही बदल गया। गांव तो लोगों से ही बनता है ना, तो ऐसा नहीं लोग लगता कि बदल ये रहे गांव हैं कुछ तो- ज्यादा बदल गया? ऐसा नहीं है, आपको हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे गांव मिल जाएंगे जो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, लेकिन हाँ। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश और शाहजहांपुर में ऐसा गांव, शाहजहांपुर की तस्वीर की अगर बात करें, कोई है ऐसा गांव? इतना बहुत अधिक एक्सपीरियंस तो नहीं है पूरा पूरा गांव देख मुझको भी करके, नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी देखो मैं आपको पिछले बताऊं, दिनों में हाँ, मई जून में 15 दिन हम लोग प्रोग्राम में गए गांव में, तो मैंने देखा आज भी गांव जो है बदहाल हैं, शिक्षा की मैं भी कई सुविधा गाँव नहीं गया है, और उनके पास जो है मतलब एक जो सामान्य लोगों को रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। गांव में आज भी जो है पिछड़े हुए हैं गांव, गाँव पिछड़े हमारे हुए हैं। हाँ शाहजहांपुर जिले के गांव काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ये एक साइंटिस्ट जो थी मेरे साथ मौजूद थी, ये 22 साल का अनुभव जो था इस गांव का, वो उन्होंने बताया कि 22 साल उन्होंने क्या देखा इस गांव में, वो अनुभव आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन एक बात निकल कर आई कि गांव की तस्वीर पहले से बेहतर हुई। हालांकि गांव जो है बदल रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि गांव की तस्वीर बदली, लेकिन अभी यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज भी होने चाहिए, लेकिन जब आदमी कहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा जब सब कुछ मिल जाएगा तो फिर इच्छा किसकी? तो एक इच्छा भी, एक उम्मीद भी ज़रूरी होनी चाहिए गांव ग्रामवासियों के लिए। तो उम्मीद है, कब तक मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी कि डिग्री कॉलेज, और यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुलिस चौकी भी नहीं है, लेकिन वो शायद कई लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, यहाँ पर भाईचारे का ये गाँव है और भाईचारा यहाँ पर कायम है, ऐसा लोगों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आदर्श गाँव है, आदर्श गाँव एक बहुत बड़ा नाम हो गया, आदर्श गाँव, तो ये आदर्श गाँव कहा जा सकता है। तो ये तस्वीर थी इस गाँव के एक कृषि विज्ञान केंद्र की। सब तस्वीरें तो देख ली, अब एक घर की भी तस्वीर देखें, आखिर यहाँ के ग्रामवासी कैसे रहते, गांव के लोग कैसे, यहाँ की चीज़ें हैं, ये गांव जो है देखने में कैसा है, और गांव की अंदर घरों की तस्वीरें। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? चला जाऊँ? ठीक, हाँ, तो भैया ने आदेश कर दिया कि आप अंदर आ सकते हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर देखता हूँ कि क्या कुछ तस्वीरें। वाह, एक नज़ारा है, यहाँ पर चारा जो है कट रहा है, गाय भैंसें जो हैं बंधी हुई हैं, कच्ची जिसमें मुझे पुरानी याद दिलाता है अपने घर की, ऐसी ही जो है आंगन मेरा हुआ करता था। हालांकि ये पक्का है, लेकिन याद, ये देखिए राख ऊख का जो है जला हुआ ये रखा हुआ है, ये जानवर बंधे हुए हैं,
ये जो नांद जो होती है ना जिसमें जानवर खाना खाता है, ये चौंक रहा है हालांकि। तो ये इधर आप देखेंगे तो दूर वो एक अपना कमरा बना हुआ है। लोग देखिए चौपाल लगी है, पूरा लोग बैठे हुए हैं इस गांव के। ये घर के अंदर का माहौल है, बाहर का नहीं है। घर के अंदर के लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर चारा कट रहा है, बच्चे खड़े हुए हैं, बच्चियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे आप अंकल एक चारा काट रहे हैं। ये देखिए मतलब मेहनत है। तो यहाँ के लोग जो कहा जाता है ना, गाँव में बीमारी पहले नहीं पहुँचती, गांव में बीमारी अभी भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं। जब पसीना निकलता तो वो बीमारी कहीं ना कहीं सोचते ही नहीं कि कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो यह बीमारी का तो मामला ही खत्म है, क्योंकि देखिए मेहनत, दिन भर की मेहनत, पसीने में लत है, पसीने से सराबोर हैं। क्या नाम है आपका भैया, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार यादव। मैं आपके घर में आया, पहले कोई आपका बच्चा खड़ा हुआ था एंट्री लेकर, मैंने कहा देखे पहले अंदर जा सकता हूँ। किस तरीके से ये चारा पहले कट रहा है, फिर ये मतलब क्या भैंस को खिलाने के लिए? भैंसों के खिलाने के लिए, गाय के खिलाने के ये लिए। चारा आपके खेत में होता है? जी, अपने खेत से लाते हैं? अपने खेत से लाते हैं। फिर उसके बाद मतलब जानवरों को खिलाते हाँ, हैं? जानवरों को खिलाते जानवर दूध दे रहे हैं सब? हैं। हाँ, दूध दे रहे हैं। बिक्री करते हैं अपने घर के लिए इस्तेमाल? नहीं, घर के भी लिए है और बिक्री भी कर लेते हैं। अच्छा जी। तो मतलब यही है कि आपने देखा ये मेरे साथ, ये बिक्री विक्री भी कर लेते हैं और हाँ, खर्चा के लिए, जैसे खर्चा। दाना है, चोकर वगैरह के लिए तो बिक्री करना ही पड़ेगा। गांव से कोई समस्या है? कोई नहीं समस्या। कोई समस्या नहीं, कोई खुश हैं? बिल्कुल खुश है। मतलब गांव से? हाँ, अपने मेहनत करते हैं, हाँ, बस अपनी खुश। मेहनत से खुश हैं। बिल्कुल। आपको किसी भी तरीके की अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं? जी, एकदम। हाँ, जरूरत पूरी होती है। अच्छा, क्या कुछ व्यापार कर रहे हैं वैसे? ये तो मतलब ये हो गया दूध व्यापार। दूध का भी धंधा कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी भी कर लेते हैं। गांव की चूल्हे की रोटी बहुत सुनी है। हाँ, आपके यहाँ चूल्हा वूल्हा लगा है? हाँ, बिल्कुल लगा। दिखाएंगे उसकी तस्वीर? बिल्कुल। चल, भैया ने कहा है उसको भी दिखाएंगे। जो चूल्हे की रोटी, जो बचपन, शायद मुझे तो याद भी नहीं है कि चूल्हे की रोटी आखिर कब खाई होगी, मतलब लास्ट कब खाई होगी। जो चूल्हे की रोटी है, सच में अंदर जा सकता हूँ? तो ये कैमरामैन मेरा लगातार चला रहे हैं और मैं भैया से पूछ रहा हूँ अंदर, तो उन्होंने कहा अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए दृश्य जो है, ले एक माता जी हैं, बता रही हैं, सब कुछ खींच रहे हो। एक टीन, क्या कह रही हैं आप? कुछ कह रही थी? हाँ, तो टीन तो हमारी जब लिंटर तो डरवाबो हियां। लिंटर डलवावे? और का हम डलवावे? और का डरवाइए। देखो माता जी कह रही हैं, बड़ा खुश है हमसे कह के कि फोटो खींच रहे तो लिंटर भी डलवा दो। हालांकि आशियाना है, ये बहुत बड़ी बात है कि आशियाना है, लिंटर नहीं है वो चलेगा। देखिए यहाँ पर कितना, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चूल्हा है यहाँ पर, देखिए घर देखिए आप, मतलब चूल्हा, सिलबट्टा जिसको यहाँ गांव के लोग कहते हैं सिलबट्टा, और अपनी जो है सारी सुविधाएं, कढ़ाई रखी हुई है, कंडे देखिए जो अभी आपको दिखाया, कंडे भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर हर तरीके की जो चीज़ें, चूल्हे की रोटी बहुत याद आती है। ये चूल्हा एक कहानी कह रहा है। देखिए फिर आपको दिखाऊं, ये चूल्हा हमारे बचपन की कहानी कह रहा है। जब हमारी दादी हमको रोटी चूल्हे की खिलाती थी तो वो रोटी मुझे आज भी याद है। क्यों माता जी, कहाँ चली गई आप? क्या हमको आप चूल्हे की रोटी खिलाएंगी? हैं? हमें दादी के याद आती है कि मेरी दादी मुझे चूल्हे की रोटी खिलाया करती थी। सुनाते खूब। अच्छा, और का दादी हमको खूब सुनाती हैं? क्या सुनाती हैं हमको दादी? हमारी दादी थी, हमको चूल्हे की रोटी खिलाती थी, तो वो आज भी हमको याद है। और शायद लास्ट चूल्हे की रोटी कब खाई होगी आज मुझे याद नहीं है। सच है, ये सच्चाई है। शहरों से जो ये चूल्हे हैं, शहरों की तो बात दूर है, गांव से भी अब ये चूल्हे नज़र नहीं आते। ये चूल्हा एक मिला है इस गांव में, एक घर के अंदर हूँ मैं, और ये घर की तस्वीर है जहाँ पर जो पुराना अंदाज होता है ना, जो पुरानी जो प्रथा है, पुरानी जो कहानी है, पुरानी कहानी को ये घर बयां कर रहा है कि चूल्हा है, चूल्हे की रोटी है। लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि चूल्हे की रोटी मिलती है, अपना खुद का यहाँ अन्न है, अनाज है, अपनी खुद की जो गाय भैंस है वो खुद का दूध है, मतलब सारा कुछ अपना है। तो ये तस्वीर जो है ना, बहुत चिंतित नहीं करती, ये बहुत प्रभावित कर रही हैं तस्वीरें। और फिर मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं फिर शब्दों को भूल जा रहा हूँ, क्योंकि ये गांव, इस गांव से मुझे सच में जाते जाते बड़ा लगाव हो रहा है। मैं जा तो रहा हूँ इस गांव से, लेकिन इस गांव की यादों को भूल नहीं पाऊंगा। ये गांव मुझे सच में, मुझे बहुत लगाव सा हो गया है। मन कर रहा है सब भूल जाऊं और इस गांव में कुछ दिन और मिल जाए हमको, लेकिन एक नौकरी पेशे में वो दिन नहीं मिल सकते। नौकरी पेशे में वो दिन कहाँ, फिर अपने स्वदेश लौट जाना होता है। गांव की यादें सिर्फ यादें रह जाती।
चलते चलते अब हम आखिरकार गांव के अंत जो छोर होता है, एक छोर से दूसरा छोर, यानी कि जहाँ से शुरुआत की और गांव जहाँ पर इसका अंत हो रहा है, यानी कि अंत मतलब गांव का अंत गलत होगा कहना, जहाँ गांव की जो सीमा है वो समाप्त हो रही है। तो ये सीमा अब आखिरकार हम उस सीमा पर पहुंच गए। नियामतपुर की कहानी बताती है कि जब सेवा, संकल्प और समर्पण मिलते हैं तो गांव भी शहर को मात दे सकता है। ये है नियामतपुर विकास की मिसाल। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले गांव में ऐसी ही कहानी को टटोलते हुए। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.